हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 25वें दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पे उपस्थित प्रभु जी, गुरुकुल के बच्चों और विशेषकर हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स। तो आज का जो हम प्रसंग देने वाले हैं, गीता में भगवान कहते हैं, महात्मा का डेफिनेशन देते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थाम देवीं प्रकृतिम आश्रितम, कि जो महात्मा हैं वो मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। और आज हम कुछ ऐसे प्रसंगों को लेकर के आए, रुचिकर प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के। विशेष भक्ति की महिमा आज हम देखेंगे, खास करके कि एक भक्त जब कुछ गलती करता है तो भगवान का कैसा विचार होता है। और विशेषकर आज हम ये भी देखेंगे कि भक्ति के अंग कितने महत्वपूर्ण और कितने महान हैं। और हम आज ये भी देखेंगे, आखिर ये रावण, जो हम लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि रावण इतना महान था, आखिर रावण इतना महान क्यों था? हिरण्यकशिपु इतना महान क्यों था? अगर कुछ था तो क्यों था? और इतना चिंतन कैसे वो लोग कर लेते थे कृष्ण के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में? सभी चीजों का आज खुलासा होगा आज के जो श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में। क्योंकि आज का जो प्रसंग है वो काफी गुह्यम है। गुह्यम इन द सेंस, बोल कुछ और हो रहा है, पीछे इंटेंशन कुछ और चल रहा है, जिसको हम कई बार व्यंग्यात्मक वाक्य भी कहते हैं, सार्काज्म। तो ऐसा भगवान कुछ बोलते हैं और मीनिंग कुछ और होता है। देखेंगे वो सब चीज। विशेषकर आपके लिए हम आचार्यों के आज टीका लेकर के आए हैं। श्रीधर स्वामी के श्रीधरी, जीव गोस्वामी के क्रम संदर्भ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सारार्थ दर्शनी, और हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद जी के भक्ति वेदांत तात्पर्य। क्योंकि बिना गुरु की कृपा, बिना गुरु परंपरा की कृपा के हम आज इस प्रसंग को तो खास करके नहीं समझ सकते। क्योंकि जो डीप मीनिंग है उसके अंदर का वो भाव है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान को वाक्यों को समझने के लिए एक भक्त की जरूरत पड़ती है। चलिए, ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा का कृपा लेते हैं और आज के प्रसंग में, भागवत के प्रसंग में हम चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो हम देख रहे हैं, कल हमने देखा था वैकुंठ धाम के बारे में। ब्रह्मा जी डेमिगॉड्स यानी देवताओं को बता रहे होते हैं। प्रसंग ये था कि जब दीति ने अपने पति कश्यप से याचना की पुत्र प्राप्त करने के लिए, और कश्यप मुनि ने कहा कि अभी हमको संग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो समय है ये मुहूर्त सही नहीं है। लेकिन फिर भी दीति क्योंकि काम के से वशीभूत हो गई थी, और कश्यप मुनि भी अपनी पत्नी को मना ना कर सके, और उन्होंने एक अनैतिक कार्य कर बैठे हैं, जिसके कारण से दीति के गर्भ में तो ऐसे
पुत्र उत्पन्न जन्म ले रहे होते हैं, संतान, जिसके सिर्फ गर्भ में होने से पूरे विश्व में अंधकार छा गया, और यहां तक कि सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश फीकी हो गई। आखिर ऐसा कौन था गर्भ में कि जिससे सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश फीकी हो गई? यानी कोई तो साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा। हम जैसे कोई साधारण जीव अगर मां के गर्भ में रहता है तो क्या सूर्य और चंद्रमा के तेज फीके हो जाते हैं? नहीं। पर ऐसा और दूसरा चीज कि 100 वर्ष तक गर्भ में स्थापित रहे। कौन थे ये लोग? इसी चीज को जानने समझने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी बता रहे होते हैं कहानी, एक घटना जो देवताओं को नहीं पता थी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चतुष कुमार, 4 कुमार जो मेरे पुत्र हैं, जो कि सबसे पहले पुत्र, जो दिखने में तो ऐसे बच्चे लगते हैं लेकिन सबसे वृद्ध हैं वास्तव में, वो एक बार वैकुंठ के तरफ चल दिए। और वैकुंठ के तरफ जाते वक्त उन्होंने क्या किया? कुछ नजारे देखे वैकुंठ के। और ब्रह्मा जी ने कल वैकुंठ के बारे में बताया कि वैकुंठ में जो विमान जा रहे थे, आहा, इतने सुंदर, अति सुंदर विमान, और उसमें जो पुरुष और स्त्रियां थी वो साक्षात नारायण और लक्ष्मी लग रही थी, भगवान के जैसे सुंदर। किसी के चतुर्भुज रूप है, किसी के रंग वैसे ही है भगवान के जैसे, तमाल वृक्ष के जैसे रंग, और सभी क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणगान कर रहे हैं। 0% वहां पे क्या है? इंद्र तृप्ति की भावना। कोई इंद्र तृप्ति नहीं सोच रहा है, सब गुणगान कर रहे हैं भगवान की। कहते हैं ये छोड़ो, आ जाइए किस पे? पक्षियों पे। अरे जब कोयल और अनेक जो मधुर हंस, ये सब जितने पक्षी सब शांत हो जाते, कहते अरे शांत हो जा, शांत हो जा। क्यों? भौरा रंग। क्यों भौरा को इतना वो दे रहे हैं इज्जत? क्योंकि ये भौरा उस नारायण भगवान के जो गर्दन में वैजंती माला है, उसके सुगंध को वहां पे वो बैठ करके आया है, तो इसलिए उसका सम्मान कर रहे हैं। कहते हैं ये भी छोड़िए, ब्रह्मा जी बताते, कहते हैं वहां के पौधे, पेड़, अरे अलग अलग पौधे हैं, को पारिजात है, चंपा है, इस प्रकार के अनेक फूल हैं जो सुगंधित है, लेकिन सभी किसका सम्मान करते हैं? तुलसी का। क्यों तुलसी का सम्मान करते हैं? क्योंकि तुलसी भगवान के चरणों में लगती है। भगवान को इतनी प्रिय है तुलसी कि भगवान उस तुलसी की माला को जब पहनते हैं ना, अपने बहुत ही खुश हो जाते हैं भगवान, इसलिए तुलसी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये भाव बता रहे कि हर में क्या भाव है? एक अपनापन, कोऑपरेशन, किसी में द्वेष की भावना नहीं है, हर कोई प्रेम से रह रहा है। यहां तक कि स्त्रियां जो हैं वो लक्ष्मी के समान है, और सभी चिंतामणि वो धाम है, और ऐसा धाम है कि पूरा सब स्वच्छ है। अरे पूरा एकदम जो वहां पे जो जमीन भी है वो चिंतामणि, मतलब कि ऐसे मणियों से बना है जो कि हम कभी सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उन फ्लोर को भी क्या झाड़ू लेकर के वो स्त्रियां साफ कर रही हैं, किस लिए? कृष्ण की प्रशंसा, विष्णु की, नारायण की प्रशंसा के लिए। ऐसे धाम में जहां स्त्रियां इतनी सुंदर हैं, पुरुष क्या है उनको देख करके विचलित नहीं हो रहे काम वासना से, वो भगवान के गुणगान में लगे हुए हैं। वो भी ऐसा वो स्थान है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है। क्या धर्म है? हरि का गुणगान करना, हरि की तोषण, हरि की प्रशंसा ही यहाँ पे एक धर्म है। ये अभी इंटर किया नहीं, ये तो कुमारों ने इंटर नहीं किया है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब वो जा रहे होते तो वहां का भाव, और भगवान जो नारायण है, आदि पुरुष नारायण, इतना मनमोहक उनका रूप है। तो ये चीज बताने के बाद प्रश्न उठता है कि भाई वैकुंठ में हमको भी जाना है,
कैसे जा सकते हैं वैकुंठ में, तो उस चीज को बतलाने से पहले ब्रह्मा जी कहते हैं कौन नहीं जा सकता है वैकुंठ, पहले ये समझ लेते हैं। और आज का पहला श्लोक यही बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कौन नहीं जा सकता है। कहते हैं यन्ना व्रजंत गभिदो रचनानुवादा छिन्वन्ति ये अन्य विषया कुकथा मतिग्नि यास्तु श्रुता हतभर्ग निभिरा सारा ताम सतां क्षिपण्य सरणे सुतम्मा सुहंता। कह रहे हैं वो व्यक्ति नहीं जा सकता, कौन नहीं जान सकता, जो कि अगभिद्र रचना अनुवादात, जो भगवान अघभिद्र, कौन, जो अघ मतलब होता है पाप, और हमारे आचार्य कहते हैं अघ का मतलब अघासुर भी। जिस अघासुर को भगवान ने सिर्फ ऐसे टच करके, देखेंगे दसम स्कंद में, मोक्ष की प्राप्ति दिला दी। जिस भगवान की कथा क्या है, शिन्वंती, अरे भगवान की जो कथा जो कि सब मल को नाश कर देती है, जो उन कथाओं को छोड़ करके, जो उन कथाओं में रुचि नहीं लेते हैं, किन कथाओं में, भगवान की कथाओं में जो रुचि नहीं लेते हैं और अन्य कथाओं में रुचि लेते हैं, वो वैकुंठ के प्राप्त के अधिकारी नहीं है। क्योंकि भाई क्या करोगे जाकर के वैकुंठ में, वहां पे तो हर कोई हरि कथा कर रहा है, वहां पे सब भगवान के चिंतन कर रहा है, तो क्योंकि आपकी इच्छा भी नहीं है, इसलिए हरि कथा में इच्छा ही नहीं है, तो फिर वैकुंठ आपके लिए नहीं है। और यहां पे वही चीज कर रहे हैं, क्षिपंति तमासु, अरे ऐसे लोग क्या है, ये जो भौतिक जगत है जो कि नरक के समान है, उसमें फेंक दिए जाते हैं। कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी। किस लिए, क्योंकि हमारी भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है, हमें भगवान की सेवा में रुचि नहीं है। इस कारण से व्यक्ति कहां चला जाता है, इस लोक में आ जाता है, इस भौतिक जगत में। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई कॉन्फ्रेंस होते हैं, कई सम्मेलन होते हैं, और उनका सिर्फ एक ही चर्चा होता है, भगवत चर्चा छोड़ करके सारा चर्चा होता है, सब चीज पे डिस्कशन करेंगे, हाँ ये चीज पे डिस्कशन करना चाहिए, ये चीज पे डिस्कशन। और भगवान की चर्चा के लिए अगर कहीं बैठा दो तो लोग आते नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि ही नहीं है भगवान के जानने में, ये चीज है। तो इसलिए कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, जब तक आध्यात्मिक लोक वैकुंठ में प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे भगवान की कथाओं में रुचि नहीं उत्पन्न होती। आगे कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं मनुष्य जन्म कितना, देखिए ब्रह्मा जी आज बोल रहे हैं मनुष्य जन्म कितना भाग्यवान लोग को मिलता है। क्यों भाई? इसीलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर नर मुनि सब ग्रथन गावा। अरे सारे ग्रंथ यही बोलते हैं, सारे नर सुर देवता चाहते हैं कौन सा, मानुष्य धर्म। क्यों भाई? ऐसा क्या है? देखिए बाकी जो जानवर और हमें आहार निद्रा भय मैथुनम च समानयित पशु भी नरानाम, कि जो आहार भय और जो निद्रा है मैथुन, ये सब पशु और नर में समान है, ठीक है ना, दोनों में ये चीज है। तो अंतर क्या है दोनों में, कि जो हम हैं वो क्या कर सकते हैं, धर्मो ही तेसा अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, कि हर एक मनुष्य में ही व्यक्ति, मनुष्य जाति में, जीवन में ही धर्म की इच्छा कर सकता है, धर्म के बारे में सोच सकता है, गैर महाभारत का, गैर श्रीमद् भागवतम का क्लास अटेंड कर सकता है। कुत्ता बिल्ली या जानवर इसमें अटेंड नहीं कर सकता।
तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अच्छा यहां पे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी का तो जीवन और देवताओं का जीवन एक तरीके से देखा जाए तो मनुष्य के जीवन से बहुत उच्च कोटि का है। उनका जो शरीर है, ब्रह्मा जी के हम जैसे सुने लोक में कोई ऐसा भय नहीं होता है, ना किसी प्रकार का उनको कुछ पाने की इच्छा है, भूख लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं होता है वहां पे कि कैंसर वैंसर, कुछ भी नहीं। कोई सोच सकता है अच्छा ब्रह्मा जी और देवता लोग को लग रहा है कष्ट है इसलिए वो मनुष्य जीवन जीना चाह रहे, नहीं। अरे जब देवता और ब्रह्मा जी लोग आते भी हैं तो इस धरती पे पैर तक नहीं रखते, क्योंकि कहते हैं ये तो कंटेमिनेटेड जगह है, जब तक कि वहां पे गोबर या गाय से हम लिपते नहीं हैं। तो ऐसा उनका उच्च जीवन है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे मानुष तन बहुत सौभाग्यशाली मिलता है। क्यों? क्योंकि यही मनुष्य जीवन से व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। और क्या है, देवी देवताओं में वहां से भी है लेकिन बहुत मुश्किल है वहां से। इतना आदमी इंद्रिय तृप्ति रहता है, इतना भोग है वहां पे कि नहीं पॉसिबल है। यहां तक कि पाताल रसातल सब जगह भोग है। आदमी को इतना भोग है, या तो इतना दुख है या तो इतना भोग है कि व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है भगवान नारायण और कृष्ण के बारे में। और ब्रह्मा जी भी नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को भाई ड्यूटी मिला है, ऐसा थोड़ी ना कि बीच में चल दिए। उनका तो जब पूरा ब्रह्मांड समाप्त होगा तब जाएंगे। अभी तो 50 साल हुआ, 50 साल वेट करेंगे। पर हम लोग सोचिए थोड़ा सा भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा श्रवण करके भगवान का रुचि अगर उत्पन्न हो जाए, इस मनुष्य जीवन में हम उस वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने दूसरा स्कंद में बताया था परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने, अरे परीक्षित तुम 7 दिन का इंतजार मत सोचो कि 7 दिन कम है। एक मुहूर्त में खटवांग राजा जो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए थे, एक मुहूर्त में कहा वैकुंठ धाम साकेत धाम प्राप्त कर लिया। पॉसिबल है, बट हमारा माइंड इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, हमको लगता है ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं मनुष्य जीवन के बारे में। और अगले श्लोक में कहते हैं 25वें श्लोक में है, अब कौन जा सकता है वैकुंठ के लिए? तो कहते हैं कि जो भगवान की महिमा का श्रवण करने में इच्छुक होते हैं, पहला चीज। और शब्दों पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं स्पृहन्या शिला मिथा सुयस कथन अनुराग, इतना राग अनुराग होना चाहिए भगवान की कथा में कि कह रहे हैं कि जब वो सुनने लगे भगवान के बारे में तो ऐसा आनंद आना चाहिए कि रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि अरे भगवान की कथा सुनने को मिल रहा है मुझे, जिसके अंदर ऐसी रुचि उत्कंठा लौल्यम अपि एक मूल्यम। रूप गोस्वामी कहते हैं सिर्फ एक लौल्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और कोई मूल्य नहीं है। आप करोड़ों लाखों अरबों रुपया भी कमा लीजिए, लेकिन अगर भगवान की कथा और भगवान को प्राप्त करने के लिए लौल्यम नहीं जागा, आपका वो पैसा से आप कहोगे कि मैं चाहे भगवान को खरीद लूं, नहीं खरीद सकते। सिर्फ वो एक लौल्यम चाहिए। तो जिस व्यक्ति के अंदर वो लौल्यम जाग गया, हा वो धन्य है, वो वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए निश्चित वो प्राप्त करेगा। ये ब्रह्मा जी का आश्वासन है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्यों में कि हम जैसे नाम लेते हैं, जैसे कि दूसरे स्कंद में भी आता है कि नाम लेने, अरे उसका दिल पत्थर का होगा जो कि भगवान के नाम सुनने के बाद वो रोमांच नहीं हो जा रहा और वो ये नहीं सोच रहा कि अरे मैं भगवान के नाम और लेना चाहता हूं। यानी फिर हमारा दिल पत्थर का है क्योंकि हमको तो आता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसका कारण क्या है? अपराध, जो 10 नाम अपराध है हम करते हैं। इसीलिए
इस तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी 10 नाम अपराध बताते हैं कि विशेष करके हर व्यक्ति को जो नाम जो भजन कर रहे हैं उनको ये 10 अपराधों से बचना चाहिए। और महाप्रभु ने ये नाम हरि नाम का सबको दिया है आनंद। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से पहले इसीलिए हम क्या गाते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए भी हम कई बार अपराध कर देते हैं अनजाने में, तो महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु पंच तत्वों का आश्रय लेते हैं और कहते हैं कि गलती हुई होगी क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि महाप्रभु इतने कृपालु हैं, नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं, अरे जगाई मधाई को प्रेम दे दिए। तो इसलिए व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। सोचिए, ब्रह्मा जी बता रहे थे अपने बेटे के बारे में कि वो स्टोरी वो लोग पूछने आए थे ना कि ये अंधकार कैसे हो गया, तो क्योंकि वैकुंठ की बात निकल गई, ये ऑन द स्पॉट, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी सोच के बोल रहे, ऑन द स्पॉट। हमारे आचार्य कहते ना लालसा है ब्रह्मा जी के अंदर, क्योंकि उन्होंने देखा है ना, करे अरे मेरे को मनुष्य जीवन, इसीलिए हरिदास ठाकुर बन के आते हैं ब्रह्मा जी। हमारे चैतन्य चैतामृत में लिखा है लालसा है, लौल्यम है ब्रह्मा जी के अंदर, अरे मुझे भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए उनसे रहा नहीं गया और बोल दिया वैकुंठ के बारे में कि वैकुंठ में ये है। और फिर सोचने लग गया अरे देख करके मनुष्य जीवन को कि भाई क्यों जीवन व्यर्थ कर रहा है, तू भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये जीवन मानुष तन बड़े भाग्य पाया, मत छोड़ो ऐसा मनुष्य धन। तो वो सोच करके फिर अपने आप को काम कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, अब ब्रह्मा जी फिर से स्टोरी पे बैक आ गए। कह रहे कि हाँ देखो, मेरा जो चारों बेटे थे वो जा रहे थे वैकुंठ में। अच्छा, ये चतुष कुमार जा रहे थे, और यहाँ पे आप देखो अगले श्लोक में कहा गया है कि पराम मोदम अपूर्वम, कि ये जो चतुष कुमार हैं ये कौन है? ज्ञानी है। ज्ञानी कहने का मतलब है जो ब्रह्म में, जैसे हमने आपको बताया था परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान से जाना जाता है। तो जो ज्ञानी होते हैं जो ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं, वो ये ऐसा नहीं कि ये भगवान को मानते नहीं है, पर उनका ज्यादा इंटरेस्ट ब्रह्म में रहता है। ओके, मुझे उस ब्रह्म में लीन होना है, वो उनका मेन मकसद होता है इस भौतिक जगत को छोड़ करके उस ब्रह्म में लीन होना है। तो ऐसे ये थे कौन? चतुष कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनक कुमार, इनके नाम थे। जब उन्होंने देखा, क्या देखा? अभी वैकुंठ में जा रहे, वैकुंठ में एंटर भी नहीं किया, अभी जा रहे हैं तो देखा। क्या उन्होंने पाया? पराम मुदम अपूर्वम। अरे पूर्व में जो मैंने ब्रह्म में हम लोग, ये ऐसा नहीं है, आज हम श्लोक देखेंगे, ये कोई मामूली नहीं है चतुष कुमार। चतुष कुमार एक कुमार संप्रदाय है इनके नाम पे। तो ये चतुष कुमार जो पूरी तरीके से ब्रह्म में लीन थे, वो कहते अरे बाप रे, जो ब्रह्म में आनंद नहीं आया हम लोग को यहां पे आनंद आ रहा है, अभूतपूर्वम। और कहते हैं योग माया बलेना, वो वैकुंठ में जा रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने बल पे, तपस्या के बल पे नहीं। कभी ये मत सोचिएगा कि हम अपने तपस्या और बल के बलबूते पे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। नहीं, भगवान के धाम भगवान की कृपा से जाता है व्यक्ति। और भगवान की कृपा कहाँ आती है? जहां प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों की कृपा रहती है। तो यहां पे योग माया बले न कहने का अर्थ है कि योग माया की कृपा से, योग माया क्या? महात्मानस्तु माम पार्थाम दैवी प्रकृतिम आश्रिता, वो भगवान की जो देवी प्रकृति की कृपा से आज ये वैकुंठ को प्राप्त हो रहे हैं। देखेंगे कैसे, क्यों मिल रहा है इनको कृपा, जानेंगे। हर चीज के पीछे भगवान की लीला है। इसलिए ये जो एक एक शब्द जो भागवत में है ना, उसका बहुत
मीनिंग है, लेकिन चूंकि हमको कोर्स भी कंप्लीट करना है इसलिए, नहीं तो एक एक शब्द में हमारे आचार्यों ने एक एक पूरे तात्पर्य दिए हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ने लग गए। अच्छा, आगे बढ़ने लग गए तो 6 गेट पार कर गए। ऐसे गेट होते हैं वैकुंठ के द्वार, तो वो जाने लग गए। 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4 गेट, 5 गेट, 6 गेट, और 7वां गेट के पास पहुंचे तो अद्भुत दृश्य दिख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि क्या देखते हैं वहां पे कि 2 गदाएं लिए हुए हैं, 2 मनुष्य एक ही जैसे दिखने में गदाएं लिए हुए हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत ही मूल्यवान हीरे, मुकुट, आभूषण, वस्त्र इत्यादि से अलंकृत हैं, और चतुर्भुज वो भी रूप है उनका। अच्छा, उसके बाद वो देखते हैं उनके नेत्रों के ऊपर क्या देखते हैं उन्हें कि आंखें जो हैं लाल हैं, और जो नथने हैं थोड़े से ऐसे क्रोध जैसे लग रहे हैं, और भौरे जो भौं हैं ये आईब्रो ऐसे जैसे आप घुटते हो ना किसी को, इस तरीके से वैसे एकदम क्रोध में ऐसे देख रहे हैं। तो इनको लगता है ऐसा क्या हो गया कि इतने क्रोधी दिख रहे हैं। तो ये चतुष्कुमार थोड़े से विचलित होने लग जाते हैं, और क्या कहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उनको लगता है, और जैसे ही वो जाने लगते हैं ये रोक देते हैं, दरवाजा जाने नहीं देते चतुष्कुमार को। चतुष्कुमार कहते हैं हमको तो आज तक किसी ने रोका नहीं, क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है ना, रूपा जी कहते हैं छोटा बच्चा जैसे माताओं की भीड़ में भी चला जाता है, माताएं कुछ नहीं बोलती हैं, ठीक है, पुरुष के भीड़ में कभी चला जाता है इधर खेलते खेलते, क्योंकि बच्चा है वो कहीं भी बिना रोक टोक के चला जाता है। अच्छा हाँ, बच्चे को रोक दो तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, रोने लग जाता है। तो इन्होंने कहा अरे हमको कोई कहीं रोकता नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं है, कहीं भी हम जा सकते हैं, हम चतुष्कुमार हैं, चाहे देवता का लोक हो, यहां तक कि ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक में, मेरे पिता के लोक में मुझे कोई नहीं रोका, ये लोग कैसे रोक रहे हैं मुझे। अच्छा, ये जय विजय क्या सोच रहे थे? जय विजय जानते थे कि ये जो है ये कौन है, ये कोई दिखने में 5 साल के बालक ही लग रहे हैं, पर इनको लगता है कि जय विजय सोच रहे थे कि ये इतना धड़धड़ा के चल रहे हैं, इनको अपने कहीं ज्ञान का अहंकार तो नहीं ना है कि हम तो बहुत बड़े ब्रह्म तेजस्वी हैं इसलिए। और दूसरा चीज श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पे कि वो लोग जो इनको प्रवेश करने से रोकते हैं, किनको, इन चतुष्कुमार को, वो ये सोचते हैं कि हो सकता है वैकुंठ में कोई ब्राह्मण का वेश बना करके दुश्मन घुस रहा है। अच्छा, आप कहोगे पर वैकुंठ में तो कोई जा ही नहीं सकता, तो फिर दुश्मन कैसा? दुश्मन कहने का सेंस इस सेंस में है, हमारे आचार्य कहते हैं वैकुंठ में वो प्राप्त नहीं हो सकता, वो नहीं जा सकता जिसमें भक्ति पूर्णतया उसकी भक्ति में मन नहीं है। आप समझ रहे हैं? भक्ति अगर आपका पूरा 100% नहीं है, आप भगवत धाम क्या करोगे जाकर के? वहां पे तो सब कोई भगवान के बारे में बोल रहा है ना, तो इसलिए यहां पे डोर कीपर है। कोई चोर उचक्के से डरने के कारण के लिए डोर कीपर नहीं लगाया भगवान ने कि कोई ऐरा गहरा लत्थू वैरा कोई भी देवी देवता आकर के निकल ना जाए, उसमें पहुंच ना जाए। तो इस तरीके से वो सोच रहे थे कि ये पता नहीं इनके अंदर भक्ति है कि नहीं, इस कारण से वो रोकते हैं उनको। तो यहां पे जब कुमार को रोक दिया गया, आंखें लाल हो गई, और कामा अनुजेना, जो काम का अनुज है, क्योंकि काम के बाद क्या बोलते हैं भगवान? क्रोध आता है, अनुज। तो काम का अनुज जो है क्रोध, आ गया इनको गुस्सा में कि भाई हमको रोका कोई आज तक नहीं, तुम लोग कैसे रोक सकते हो? और कहने लग गए कि तुम लोग रोके क्यों मुझे?
तो भाई जैसे मान लो इन लोगों ने कह दिया कि तुम ब्राह्मण के भेष में आए हो, तो कह रहे कि तुम देखो, दुनिया आदमी अपनी ही दृष्टि के जैसा दिखता है, तुम लोग मुझे लग रहा है क्या हो, ढोंगी हो, तो तुम हम लोग को भी ढोंगी समझ रहे हो? अरे तुम दोनों तो मुझे वैकुंठ के निवासी नहीं लग रहे हो, तुम ढोंगी लग रहे हो, क्योंकि तुम हम लोग को ढोंगी कह रहे हो। और आगे बोलते हैं कि वैकुंठ में रहने वाला व्यक्ति क्या है, वो वहां पे किसी प्रकार का वहां पे भय नहीं है। तो तुम लोग क्यों, किस प्रकार का तुम लोग को भय है? और यहां पे हर कोई हारमोनी सामंजस्य है, किसके लिए? भगवान के कार्य के लिए। हर कोई वैकुंठ में एक प्रकार से सामंजस्य, कहने का मतलब है कि हर का सोच एक ही है, क्या है? भगवान की सेवा, और कोई दूसरा सोच नहीं। हाँ, भगवान की सेवा। अब वो किस प्रकार से की जानी है, वो अलग अलग प्रकार विविधाएं हैं, वैरिगेटेडनेस है। कोई इस तरीके से सेवा कर रहा है, कोई इस तरीके से सेवा कर रहा है, पर सेवा ही वहां पे परम अधिकार बस है। इसीलिए हम तुलसी महारानी से प्रतिदिन कहते हैं, सेवा अधिकार दियो, हमको सेवा का अधिकार दीजिए। आगे कह रहे हैं कि तुम लोग क्या हो, दंड के लायक हो, तुम लोग वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुमको दंड मिलना चाहिए। और तुम लोग जाओ उस भौतिक जगत में जहां पे क्या है, नरक के 3 द्वार पाए जाते हैं। कौन सा? काम, क्रोध और लोभ। गीता में भगवान बोलते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड। जाओ भौतिक जगत में, यहां पे लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञानी थे ना। ज्ञानी क्या होता है, वो कहता है कि तुम ये द्वेष, ये डुअलिटी, ये अपना पराया क्यों देख रहे हो, हैं? ये एनिमी, ये क्या नाम है, तुम ये क्यों देख रहे हो, ये मित्र है, ये शत्रु है। वैकुंठ में ये सब चीज डुअलिटी नहीं है, द्वंद्व का जगत, भौतिक जगत में वहां पे द्वंद्व नहीं है। तो इसलिए चलो, तुम लोग को पनिशमेंट मिलेगा, जाओ भौतिक जगत जाओ। और जब इस प्रकार से बोलते हैं तो कुमार लोगों को लग जाता, अरे हमने अपराध कर दिया, और पैर पकड़ लेते हैं। प्रश्न उठता है, क्या ये चतुष्कुमार के इससे शराब के भय से पैर पकड़ लिए कि अरे नहीं, जैसे कई बार हम होते हैं ना, बच्चे पकड़ा जाते हैं चीटिंग करके, अरे 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 सॉरी टीचर, सॉरी टीचर, सॉरी टीचर। उनको डर लगता है कि अब टीचर नंबर काटेगा, क्या करेगा, टीचर पेरेंट्स को बुलाएगा, इस तरीके से। तो हम चीटिंग करके पकड़ा जाते हैं, इसलिए हमको दुख होता है। नहीं पकड़ाते तो कोई दुख नहीं होता। यहां पे अलग है, ये वैकुंठ जगत की बात चल रही है और भक्तों की बात चल रही है। जय विजय सोच रहे हैं, नेचुरल है। जैसे एक कामी व्यक्ति तुरंत काम वासना से एक स्त्री के बारे में सोचने लगता है या पुरुष के बारे में, वैसे नेचुरल है इन लोगों के लिए भगवान के बारे में सोचना। जय विजय क्या सोचते हैं, ये ब्राह्मण है, इनको दुखी किया, भगवान दुखी हो गए। समझ रहे हैं? ये समझिए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा भक्त हम लोग को बनना पड़ेगा, तभी हम समझ पाए। वो नेचुरल है, हाथ पैर इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं कि हमको आपने भौतिक जगत भेज दिया। वो दुख है क्योंकि भगवान का संग नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि आप दुखी हो गए। क्योंकि आप दुखी हो गए, भगवान दुखी हो जाएंगे, इसलिए क्षमा मांग रहे हैं। किससे? पैर पकड़ के चतुष्कुमारों से कि अरे हमने ब्राह्मणों को बड़ा घोर अपमान कर दिया। और जब जय विजय फिर क्या बोलने लग गए हैं कि आपने जो दिया प्राप, जो श्राप दिया, वो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम कुछ नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो श्राप दिया ना, ठीक है, जाने दीजिए हम भौतिक जगत में। अच्छा, इतना तुमको ललायत थे क्या भौतिक जगत में जाकर के देखने के लिए कि फेसबुक व्हाट्सएप कैसे यूज होता है? नहीं, हमको कोई वैसा नहीं है, आपने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। बस एक विनती है आपसे, क्या? वैकुंठपति नारायण का विस्मृति ना होना पाए। वाह, क्या सोच है कि मैं भौतिक जगत जाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो तम आता है ना वहां पे, तम पहले भौतिक जगत में आते ही सबसे पहले आपका
जो भगवान के पार्षद नहीं होते, जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे लोग, वो को छोड़ करके ऐसे जो हम जीवात्मा को सबसे पहले क्या मिलता है कि तुम भगवान को भूल जाओ, विस्मृति नहीं होना चाहिए, ये चीज मांग रहे हैं। ये नहीं करे कि हाँ वहां पे मेरा एकदम 4 BHK का फ्लैट होना चाहिए है और 200 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस में होना चाहिए तभी हम जाएंगे। नहीं, कह रहे कुछ मत, हमको बस यही दीजिए कि हम विस्मृति ना हो जाए भगवान का। इसलिए कृपा करके आप हम पे इतना उपकार कीजिए। इसलिए यहाँ पे अगर आप श्लोक में देखेंगे तो शब्द आए हैं, बहुत सुंदर शब्द है, कह रहे हैं भगवत स्मृति ज्ञान, भगवान की स्मृति खत्म नहीं होनी चाहिए। और जब इस प्रकार से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह भी रहे, भक्त को कितनों कठोर दंड दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे बड़ा दुख उसको कब होता है जब भगवान की विस्मृति ना हो। यही चीज तो ब्रह्म भीष्म पितामह बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अहो कष्टम अहो अन्यायम, बहुत कष्ट हुआ, बहुत अन्याय हुआ युधिष्ठिर तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है क्वालिटी, विप्र अच्युत धर्मश्रेय। अरे बड़े से बड़ा कठिनाई आ गया पर तुम्हारा जो भेद है धर्म और ब्राह्मण वैष्णव और भगवान के अच्युत के प्रति वो हिला नहीं। वास्तव में सबसे बड़ा अगर हमारे ऊपर उपकार कोई होता है भगवान का, तो आप समझना कि विपत्ति में भी अगर आपका भगवान के प्रति ये श्रद्धा नहीं डगमगा रहा है, आप समझ लेना आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा आ गई है। श्रील प्रभुपाद जी का पूरा जो इलाहाबाद का पूरा फैक्ट्री जल गया, प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोलने लगा है कृष्णा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, दुख हुआ, लेकिन हंसते हैं, कहते हैं कृष्णा हमारा ऐसा है ही है, जब कोई भागता है उसके कहता है कि हम भागते हैं नहीं जाएंगे, कृष्णा उसको जबरदस्ती खींचते हैं जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो अगर यही सबसे बड़ा वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी करे हैं, एक वैष्णव का लक्षण होता है कि बड़े से बड़ा विपत्ति भी आ जाता है, भले ही दुख होता है, कष्ट होता है, भले ही कुछ भी बोलता है, द्रौपदी ने भी बोला, लेकिन उसका भेद नहीं डगमगाता है। द्रौपदी ने डाला महाभारत में भगवान को कि क्यों नहीं आए थे जल्दी बचाने हैं, लेकिन फिर जब कष्ट आया तो अक्षय पात्र का तुरंत स्वाभाविक, हे गोपी जन वल्लभ कहाँ हो तुम, क्योंकि भेद नहीं डगमगाता है भक्तों का। हम लोग का तो थोड़ा सा कुछ कष्ट आ जाता है, हमारा फेत ही हिल जाता है भगवान, हम कहते हैं हमने इतना भक्ति किया, भगवान क्यों नहीं है हमारे बचाने आ रहे। सबसे बड़ा बचना यही है कि भगवान हमारा श्रद्धा ना हिलाए। यही वास्तव में हमें विजय विजय के से ये सीखना चाहिए। ये भागवत हमें सिखा रहा है कि विस्मृति नहीं होना चाहिए, कोई भी कष्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान की श्रद्धा नहीं गिरनी चाहिए। तो यहां पे है जब इस प्रकार से कुमार देखते हैं, भाई बाप रे बाप, ये तो ढोंगी नहीं है, ये तो सही में भक्त है भाई, प्यारे की विस्मृति नहीं होना चाहिए भगवान का भक्त का। सोचिए वैकुंठ में रहने वाले, अभी उनको भौतिक जगत में, हम कभी वैकुंठ मतलब गए थे पर हम आ गए, पर अभी हमको स्मृति नहीं है तो हम नहीं समझ सकते कि क्या चीज वो खो रहे हैं। तो चतुष कुमार कहते बाप रे बाप, ये पोजीशन खोने के बाद भी कहे कि भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, मान गए ये लोग ढोंगी नहीं है। और वो लोग मन में सोचने लगे कि हमने कहीं अपराध तो नहीं ना कर दिया। और चूंकि ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे से अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं, और यही चीज भगवान को अट्रैक्ट कर देता है। ये जो प्रेम का भावना है, क्षमा मांग लेना, नम्रता, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सलाहरी। जब व्यक्ति इस प्रकार से इस भावना में रहता है ना, भगवान को अट्रैक्ट कर लेता है। भगवान आ गए, अभी तक भगवान एंट्री नहीं हुआ था, भगवान के एंट्री हो रहा है। और आते कैसे हैं देखिए, कैसे आ रहे हैं, बहुत ही शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा। श्लोक संख्या 37 है, क्या बोल रहे हैं, लास्ट का लेते हैं। चरणों चलयन सहस्री, खुद चरणों अपने चरण से चलते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं हाथी घोड़ा पे आ रहे हैं, चलते हुए नंगे पांव आ रहे हैं। जीव गोस्वामी कह रहे हैं
क्यों नंगे पांव आ रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि अरे ये जो चतुष कुमार मेरे इन्हीं पांव को देखने के लिए इनको रुकना पड़ा, इनको कष्ट झेलना पड़ा, चलो मेरे दर्शन करो मेरे पांव के। और लक्ष्मी के साथ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज भगवान कृपा करना चाहते हैं किसके ऊपर? चतुष कुमारों के ऊपर, कि तुम लोगों को हो गया था, अच्छा है क्या, ब्रह्म का रियलाइजेशन, लेकिन आज मेरी लक्ष्मी यानी श्री जो राधा रानी लक्ष्मी की क्या है? भक्ति। आज भक्ति बिन ले लो, आज भक्त बन जाओ। हम लोग का पोजीशन बहुत महान है। हम कई बार सोचते हैं अरे भक्त, कई बार लोग कहते हैं भक्ति तो क्या बहुत बड़ा चीज है। अरे आज हम देखेंगे भक्ति क्या चीज है। चतुष कुमार बोलेंगे और इनकी बात तो हमें मानना ही चाहिए, क्योंकि ये चतुष कुमार तो वो श्रुति, आज हम आपके लिए श्रुति से लेकर के आए फिर से, उपनिषदों से श्लोक, ताकि आप ये मत बोलना कि ये सब तो पुराण में ही दिया है। वास्तव में भागवत पुराण तो सबसे ऊपर है, फिर भी उन लोगों के लिए जिनकी श्रुति में अभी भी ज्यादा श्रद्धा है, तो उन लोगों के लिए हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे श्री के साथ आ रहे हैं भगवान, और आते हैं जब आ करके भगवान को देखते हैं। कौन? चतुष कुमार देख रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं, अभी आ रहे हैं नंगे पांव, दोनों तरफ से चामर हो रहे, तो ऐसे लग रहा है कि दो श्वेत हंस हैं। अच्छा, और क्या हो रहा है? जब हवाएं चल रही हैं तो भगवान के जो ऊपर जो छतरी लगा है ना, सफेद रंग के छतरी, तो ऐसे मानो प्रतीत हो रहे हैं कि जो बर्फ है, वो बर्फ के जो गोले हैं वो गिर रहे हैं हवा के झोंके के कारण। इतना सुंदर वो रूप देख रहे हैं। कौन? चतुष कुमार लक्ष्मी जी के साथ आ रहे हैं, और बाकी अटेंडेंट भी हैं, कोई पूजा का थाली लिया हुआ है। तो भगवान तो हमेशा, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो मूर्ख हैं जो कि कृष्णा का पिक्चर सिर्फ कृष्णा दिखा रहे हैं, एकदम उदास बैठे हैं। अरे नहीं, हम उदास हैं इसलिए हमको लगता है कि कृष्ण भी उदास है, क्योंकि द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंट क्या कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ओन माइंड। तो हम पूरी दुनिया को अपने नजर से देखते हैं, तो हमको भी लगता है वो कृष्णा बेचारे उदास है। नहीं, कृष्णा हंसते खेलते हैं, और हमेशा जैसे राजा जब आता है तो अकेले नहीं आता है, वैसे कृष्णा भी अकेले नहीं आते हैं। तो यहां पे फिर चतुष कुमार देखते हैं, क्या देखते हैं? अब चतुष कुमार सोच रहे हैं अरे हमने बड़ा अपराध कर दिया। क्या कर दिया? भैया दो डोर कीपर हैं, द्वारपाल हैं वैकुंठ के, यहाँ वहां के गली गुलचे के नहीं द्वारपाल है, वैकुंठ के द्वारपाल है। कहीं हमने अपराध कर दिया। तो मुख को देख रहे हैं भगवान के, भगवान का मुख तो शांत, क्योंकि अभी जैसे आप क्रोधित हो गए तो आप कैसे आओगे क्रोध में, कैसे मेरे द्वारपाल को, भगवान तो शांत मुद्रा में देख रहे हैं। तो यानी भगवान लग रहा है अच्छा गुस्से में नहीं है, ठीक है। तो मुख को देखते हैं। फिर भगवान अब इधर जय विजय भी सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं अरे हमको अब जाना पड़ेगा नीचे भगवान से दूर। तो भगवान का वो लोग क्या देखते हैं? ग्लांस देखते हैं, निगाहें, कि भगवान उनको देख रहे हैं। और वो जब देखते हैं तो भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट, ये देख करके जैसे कहते हैं ना, भगवान के स्मित को देख करके सब दुख दूर हो जाता है। तो उनके दुख दूर हो गए जैसे, किसके? जय विजय के। आगे क्या देख रहे हैं फिर चतुष कुमार? देख रहे हैं कि भगवान के जो चेस्ट है उसमें शिवस का मार्क है, और भगवान का जो गर्दन में जो वैजंती माला लगी हुई है, और भगवान एक हाथ से गरुड़ पे ऐसे हाथ रखे हैं और ऐसे कमल हिलाते हुए आ रहे हैं। इसका कारण क्या? हमारे आचार्य कह रहे हैं कि देखिए, जैसे कहते हैं ना योगी भी ध्यान गम्यम, जो योगियों का जो, जैसे हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा था, योगियों का जो हृदय होता है वो कमल रूपी कमल हो जाता है, जिसपे भगवान खड़े परमात्मा का वो दर्शन करते हैं। ठीक है, तो भगवान ऐसे कमल हिला रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि कह रहे तुमने तो दर्शन किया था ना मेरा परम ब्रह्म का, परमात्मा रूपी हृदय में दर्शन किया था, अभी अब क्या चाहिए? अब क्यों मुंह लबलबा रहा है तुम्हारा? जैसे नहीं कि कुछ खा लिया हो, फिर भी कई बार हम नहीं बोलते तुमने तो अभी खाया था फिर भी मुंह ऐसे लबलबा क्यों रहे हो? तो ऐसे एकदम मतलब कि ब्रह्म का भी जो आनंद है वो फीका लग रहा है आज। किसको? चतुष कुमार को। करे
अरे बाप रे बाप, क्या आनंद है भगवान का। ऐसे सोच रहे हैं। कौन? ये चतुष्कुमार। तो इसलिए भगवान एक तरीके से कमल को मतलब कि हिला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा हार्ट जो हृदय है वो इतना हिलडुल क्यों रहा है। स्थिर रहो, जैसे योगी में होता ना, स्थिर, ध्यान एकदम एकत्रित, ओम, ऐसे वैसे रहो। पर विचलित हो रहे भगवान के सौंदर्य को देख करके। और यहां पे फिर क्या देखते हैं चतुष्कुमार कि भगवान का जो सुंदरता है ना, वो लक्ष्मी तक को हटा दे रहा है। लक्ष्मी जी सोचती थी कि अरे हम तो एक ही हैं जो भगवान की सुंदरता को टक्कर देते हैं, पर लक्ष्मी जी की भी सुंदरता जो है ना, वो एकदम कुछ नहीं लग रहा भगवान के सामने। अच्छा, हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि वैकुंठ ऐसा जगत है ना, वहां पे जो भक्त होता है वो ज्यादातर नारायण परायण होता है, नारायण के प्रति उसकी भक्ति होती है। वो भगवान नारायण को ज्यादा सबसे खूबसूरत देखना चाहता है, इसलिए लक्ष्मी जी की भी खूबसूरती को मात दे देते हैं भगवान। लेकिन गोलोक वृंदावन में हर कोई राधा रानी को देखना चाहता है, इसीलिए मदन मोहन है भगवान, तो राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि हर कोई गोलोक में राधा रानी का भक्त है। जैसे वृंदावन में आप जाओगे कहेंगे क्या, जय राधे राधे राधे, ए राधे साइड हो जाओ, राधे 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 इधर राधे उधर। क्यों? क्योंकि वहां पे सब राधे राधे राधा रानी के भक्त हैं। इसलिए गोलोक वृंदावन में राधा रानी का सौंदर्य कृष्ण से भी ऊपर है। ये कारण है, क्योंकि भगवान भाव के अनुसार कार्य करते हैं ना। वहां पे हर कोई राधा रानी का भक्त है, राधा रानी को ज्यादा देखना चाहता है, वैकुंठ में नारायण का। तो इसलिए अब यहां पे ऐसा जल्दी चलेंगे, लेकिन वैसे बहुत ही हमारे आचार्यों ने खूब इसमें टीकाएं भी दी हैं। फिर भी अगला श्लोक लेते हैं, और ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। ये वास्तव में दिखाता है कैसे चतुष्कुमार ने भक्ति प्राप्त कर ली। और ये है 43 नंबर का श्लोक। क्या इसमें बोल रहे हैं, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्व विवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षर जुषमापि चित्त तन्वो। इसका कहने का अर्थ यह है, पहले अनुवाद से बस देखते हैं। कह रहे हैं कि जब हवाएं जो चली वहां पे, और जो तुलसी भगवान के चरणों में लगी थी, उस तुलसी के गंध को लेकर के जब क्या किसके नाक में गई, इनके नाक में, चतुष्कुमारों के नाक में गई, एक प्रकार से हृदय कांपने लग गया। ऐसे बॉडी पूरा कांपने लग गया, जैसे हम ठंड में नहीं ठिठुरते, वैसे एकदम ठिठुर, मतलब कि वो कंपास, जैसे हम कहते हैं रोमांच कंपास होता, तो वैसे रोमांचित हो गए। कौन? चतुष्कुमार। और जब रोमांचित हो गए, वो धिक्कारने लग गए। अरे छी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये चतुष्कुमार कह रहे हैं, आप मत कहिएगा, क्योंकि हम तो ब्रह्म को भी रियलाइज नहीं किए, वो तो किए हैं, इसलिए। अरे छी किसको कह रहे हैं? परम ब्रह्म का जो रियलाइजेशन किया, कहा इतना आनंद तो आज तक नहीं आया जितना अभी आ रहा। से बोलिए मकरंद, वो तुलसी जो भगवान के चरणों में लगी, उसके सुगंध उनके नाक में गए तो आनंद आ गया। अच्छा, कोई कह सकता है भाई बिना जैसे किसी के में प्रवेश कैसे कर सकता है, कोई भक्ति कैसे प्रवेश कर गई? ये गलत बात है। इनर चैम, हम किसी के जैसे आप कोई, जैसे हम जाते हैं, एटिकेट होता है ना, मैं आई कमिंग सर, थोड़ी ना हम आ गए हैं, ऐसे नहीं, एटिकेट है। तो ये कैसे आ गए? तो कह रहे भैया हवा से आई है, हवा नाक में गई है। नाक तो उसका होल जो है, नोज का होल, ये हवा के लिए वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको परमिशन लेना पड़ेगा, वो तो स्वभावतः उसका कारण है।
इसलिए सुगंध से क्या हो गया, तुलसी का सुगंध जो नाक के द्वारा गया हृदय में। जैसे आपको कोई राज हड़पना है तो पहले क्या करते हो, लीडर या वहां के किंग को मारते हो, फिर सब लूटपाट मचाते हो, और फिर क्या करते हो, एक प्रकार से रोना धोना स्टार्ट हो जाता है लोगों का। वैसे ही ये भक्ति जो तुलसी महारानी का जो सुगंध है नाक से गया और हृदय को पूरी तरीके से लूट लिया, भगवान में लगा दिया और कंपाशुत हो गया। जय तुलसी महारानी की जय। वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। यह है तुलसी महारानी की कृपा कि बस सुगंध सुन करके अरे चतुष्कुमार एकदम रोमांचित हो गए। रोमांचकम पाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे रोमांचित होने लग गए और क्या कहते हैं, देखिए क्या अब इनका स्थिति क्या हो रहा है, पागल हो गए रोमांच में। जैसे नहीं कोई पागल हो जाता है वैसे पागल हो गए। वो भगवान के रूप को देखने लगे, निहारने लगे, पीने लगे उनके मुख को, क्योंकि अब भक्ति जाग गया था। पीने लग गए भगवान के रूप को, चेहरे को पी रहे हैं, देख नहीं रहे, पी रहे हैं जैसे कोई पी रहा है। जैसे मैंगो रस हम पीते हैं एकदम कट कट एक बार में डकार जाते हैं, वैसे वो पी रहे हैं और बार बार देख रहे हैं। ऐसे नीचे करके फिर ऐसे, अरे मन भर गया, अरे नहीं मरा, अरे यार मतलब वो रहा नहीं जा रहा है, तो बार बार फिर नीचे चरण की तरफ देख रहे हैं, भगवान के चरणों की तरफ देख रहे हैं और भगवान के चरणों की तरफ देख करके भगवान के रूप का स्मरण कर रहे हैं। बार बार रूप का पहले देख रहे हैं, चरण पहले चेहरे से, फिर चरण पे, फिर हो गया स्मरण, स्थिर स्थिर होना है। अरे मजा नहीं आ रहा है, मतलब अनचाहे भगवान के रूप को अट्रैक्ट उनका माइंड हो ही जा रहा है। इस तरीके से उनके अंदर जो है थोड़ी सी भक्ति आ गई। और कहते हैं यहां पे ब्रह्मा जी, कोई कह सकता है अरे इसमें कौन सा बहुत बड़ा चीज, नहीं बहुत बड़ा चीज है। देखिए जो योगी होता है वो योगी को भी अगर भगवान की मुक्ति, अगर उसको मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, तो किस पे, नारायण के इस रूप पे ध्यान करता है। इसलिए कहते हैं नयनाभिरामम, भगवान का रूप इतना प्रिय है ना कि वो आनंद देने वाला है किसको, योगियों तक को। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसमें कोई बहुत बड़ा चीज है, नहीं, बहुत बड़ा कोई छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। भगवान के प्रेम को उत्पन्न कराने वाला ऐसा चीज है। यहां पे एक प्रश्न उठता है, हमारे आचार्य बोलते हैं कि वो कैसे वो निहार रहे होते हैं, कौन, चतुष्कुमार भगवान को। पहले मुखमंडल को देखा, मुखमंडल के बाद मन नहीं भरा तो भगवान के लिप्स को देखा और उसमें स्माइल देखा तो पागल हो गए भगवान के मुस्कुराहट को देख करके। उसके बाद क्या करते हैं, लब्धा सिसा, अब वो जो उनके अंदर क्या एक प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ, किस प्रकार के, उनको भगवान का चरण देखने लग गए और भगवान के चरण को देखते देखते इतने आनंद विभोरित हो रहते हैं कि कहा नहीं जा सकता। और कुमार प्रार्थना स्टार्ट कर दिया भगवान के प्रति। पहला प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हमने आज आपको देखा, हमने पहले भी देखा था। भगवान ने कहा पहले कब देखा था हमको, हमने देखा था। क्या देखा था, हमारे पिताजी ब्रह्मा जी, नारद मुनि आपकी काफी बड़ाई करते थे कि वैकुंठपति ऐसे हैं। अच्छा प्रश्न उठता है क्या पहली बार देख रहे हैं क्या चतुष्कुमार, ऐसा नहीं, पहली बार शायद हमारे आचार्य कहते पहले भी देखा होगा,
लेकिन आज भक्ति के भाव से देख रहे हैं। हम भी रोज दर्शन करते हैं राधा रमन जी का, देखते हैं 5 मिनट में निकल जाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि हम अभी वो भक्ति भाव नहीं ना उत्पन्न हुआ है। जिस दिन भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा आप कहोगे आज सही में पहली बार देखा है कृष्ण को। तो कहने का उस सेंस में तो वो कह रहे हैं कि हमको ब्रह्मा जी मेरे पिता की कृपा मिली, और उस दिन जब उन्होंने मेरे को बताया था आपके रूप का बारे में, क्योंकि ब्रह्मा आपके बहुत प्रिय हैं, हमको लग गया था किसी न किसी दिन उनका कृपा की वजह से आपकी भी कृपा मिल जाएगी। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गते कुतोपि। भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के पीछे चलती है। भक्त की कृपा जहां हुई है वहां पे भगवान की कृपा होगी, आज नहीं तो कल होगी ही, अगर भक्त की कृपा मिली है। और कहते हैं अरे भगवान आपका दर्शन, ये जो मैं देख रहा हूं ना, ये अनुताप विलिदते, ये आपकी कृपा से ही है संभव, और कोई कृपा किसी चीज से नहीं। दृढ़ भक्ति योगेरा, कह रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारा अंदर भक्ति क्या हो गई है, भक्ति जाग गई है। कैसे आप कह सकते हो कि आपके अंदर भक्ति है? कोई बोले कि भैया इनके अंदर भक्ति कैसे जाग गई? तो वो कहते हैं क्योंकि आप हमको रिपेंटेंस हो रहा है, आपके ये जो दो को मैंने श्राप दे दिया ना, दुख हो रहा है। बिना भक्ति के दुख होगा ही नहीं आपको। भगवान के भक्तों का अगर आपने अपराध किया तो आप देखोगे, जो भक्तों का अपराध करते हैं ना, उनसे पूछो तो है हमने सही किया है, और किया ही था इसे। लेकिन जो भगवान का भक्ति का उदय हो गया तो इसका मतलब कि रिपेंटेंस आएगा। ये है सिम्टम ग्रेट सोल का। और महात्मानस्तु मां पार्थं दैवी प्रकृतिमाश्रिता, वो भगवान के भक्त ही होते हैं जो महात्मा होते हैं। तो रिपेंटेंस इतना जल्दी नहीं आता है। कह रहे हैं भगवान को कि हमारे अंदर भक्ति दृढ़ कहने का मतलब है कि आपकी भक्ति, जो दृढ़ भक्ति से ही आपका रूप का दर्शन होता है, और वो भक्ति हमको प्राप्त हो गई। कहां से प्राप्त हो गई? कृपा से। किसकी कृपा? ब्रह्मा जी का एक कृपा मिला उस समय, चतुष्कुमार का भी कृपा मिला, अरे जय विजय का, और तुलसी महारानी का कृपा मिल गया। ये कारण है। तो इसलिए ये अब हमको कोई वैसे भी इनको इंटरेस्ट नहीं था, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्रेट सेजेस योगी लोग होते हैं ना, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है किसमें, वीर रागा मटेरियल भौतिक जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जिनको सिर्फ आपके भक्ति में ही इंटरेस्ट होता है। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नैतयन्तिकं विगणन्ते अपि ते प्रसादं किं वन्यदर्पित भयं भ्रुवोन्नयस्ते ये अंगत्वदंग्रि शरणा भवत कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशस कुशल रसज्ञा। अरे भगवान, आपके जो शरणागति भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? आपकी हरि कथा में बहुत आनंद लेते हैं। वो हरि कथा में इतना आनंद लेते हैं कि मुक्ति को भी तुच्छ समझते हैं। छोड़िए सब स्वर्ग, कोई उनसे कहे स्वर्ग का राजा बनोगे, कहते हैं हटाओ। स्वाभाविक वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको हरि कथा में कीर्तनिया तीर्थ यशसा कुशला रसज्ञा इतना आनंद आ रहा होता है भगवान की कथाओं में श्रवण करने में कि पूछिए मत। और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि अभी भक्ति जाग गया। स्वयं चतुष्कुमार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, तो यहां पे कोई कह सकता है कि इतना है तो क्यों ये बोल रहे हैं? कह रहे हैं हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अरे कोई हरि कथा में सोचिए इतना आनंद आता है
आपका तो मैं आज साक्षात दर्शन कर रहा हूं, आनंद की सीमा का कुछ सीमा नहीं है। यानी ब्रह्म का जो आनंद था कुछ नहीं है। आज मुझे समझ में आ रहा है हरि कथा में क्या आनंद है। और कह रहे हैं, इसीलिए वो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 49वां श्लोक 15वें अध्याय का। कह रहे हैं, कामं भव स्वविर्जने निरये सुनासाता चेतोलिवद यदि नुते पदयो रमेता वाचाश्च न तुलसीवद यदि ते अंग्रि शोभा पूर्यत ते गुणगणे यदि कर्ण रंध्रा। कह रहे हैं कि भगवान आपकी अगर इच्छा है ना, मुझे नरक में डाल दो। अरे आप तो ज्ञानी हैं। ज्ञानी क्या कहते हैं, हमको इस भव सागर से पार करके कहां भेज दो, मोक्ष प्राप्त करा दो, उस ब्रह्म में लीन कर दो। आप तो यहां तक नहीं करे कि धरती लोक पे, आप कह रहे हो कि अगर मुझे आपकी इच्छा है ना, नरक में डाल दो। सोचिए कौन बोल रहे हैं, चतुष कुमार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो आप हमको डाल दो। क्या किस लिए बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि क्या कारण है, अच्छा मांग क्या रहे हैं, पर हमको 3 चीज दीजिए। पहला चीज, हमारा मन जो है ना, वो हमेशा आपके सेवा में लगा रहे। हमारा मन आपकी सेवा में लगा रहे। और दूसरा चीज, हम आपके ही वाचाश्च न तुलसीवद यदि ते अंग्रि शोभा, आपके वचनों, आपके सिर्फ बात में करूं और कुछ नहीं, आपके लिए। अगर नरक में भी डालना तो डाल दीजिए। और तीसरा चीज, इन कानों से सिर्फ आपका ही श्रवण करूं। देखिए बहुत दिमाग वाले भी थे, क्यों कहा कि ये कान से श्रवण बस आपका करो। हमारे आचार्य कहते कान में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होता है, ठीक है ना। और स्पेस है, स्पेस तो अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। और भगवान का जो क्वालिटी भी है वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड में अनलिमिटेड डाला तो क्या अनलिमिटेड, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही। तो सुनते रहे कभी तृप्त ना हो, कहने का मतलब यह है। नरक में भी चले जाए पर तृप्ति नहीं होनी चाहिए। आपके श्रवणम को हमेशा सुनने को मिले, बोलने को मिले और इन शरीरों से सेवा करने को मिले। यही बस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वो परम ज्ञानी ऐसे बोल रहे हैं। कौन, चतुष कुमार। आगे देखते हैं। हाँ, जो मैं श्लोक ढूंढ रहा था वो अभी मिला। ये बोल देते हैं 50वां श्लोक पहले, फिर आपको बताते हैं। ये अध्याय का बहुत सुंदर श्लोक भी है। तो यहां पे वो प्रणाम करते हैं किसको, भगवान को। कहते हैं कि आपके रूप का दर्शन हर को प्राप्त नहीं है, बट वो हमारे समक्ष प्रस्तुत हो गया। अरे वो अभागे हैं जो आपके रूप को नहीं समझते हैं या रूप को नहीं मानते हैं। यहां पे वो कहते हैं हमको जो ब्रह्म का रियलाइजेशन भी है ना, वो आज फीका लग गया। कौन है ये चतुष कुमार? हमारे आचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। छंदोग्य उपनिषद 7.26 उपनिषद से मैं आपको बोल रहा हूं। श्रुति कहते हैं इन सनत कुमार के बारे में, तस्मै मृदकतसायया, तस्मै मृदतकसाय तमस पराम दर्शति भगवान सनत कुमार। ये सनत कुमार को प्रणाम है। किस लिए प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने उस परम ब्रह्म का, क्या परम ब्रह्म का एक तरीके से साक्षात्कार कर लिया था और इनके अंदर इतना सा भी तम नहीं था। क्या नहीं था? अंधकार या
किसी प्रकार का इग्नोरेंस, अज्ञान इतना सा भी नहीं था। तस्मय मिदकता साया, पूरा तीर निर्मल थे। ये थे सनत कुमार। और हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति ना, जैसे आत्मा रामश्च मुनियो, कई लोग जैसे आप देखोगे योगी और ज्ञानी लोग ये सब चीज को लैडर समझते हैं। क्या समझते हैं? सीढ़ी। जैसे सीढ़ी से आप कहीं चढ़ते हो, फिर सीढ़ी को, हाँ बस चढ़ गए तो अब क्या नीचे उतरना है क्या? सीढ़ी को फेंक दोगे ना, उसी तरीके से कहते हैं इसको फेंक दो, अब कभी नीचे ना उतरो। हमारे आचार्य कहते हैं उपनिषद सब वेदांत सूत्र से श्लोक सुनिए, ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र 4.1.12 क्या है? आप्रणयानत तत्रापि हिदिष्टम। कहने का मतलब है भक्ति तो मुक्ति के बाद भी, वैकुंठ के प्राप्त करने के बाद भी भक्ति करता है व्यक्ति, क्योंकि इतना आनंदमय होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी चैंटिंग से आपको क्या चाहिए? कहते हैं आई वांट मोर चैंटिंग, क्योंकि चैंटिंग इज मीन एंड चैंटिंग इज गोल ऑल्सो। ये साध्य भी है और साधना भी है, दोनों है। इसलिए भक्ति बहुत महान है। ये कौन स्थापित कर रहे हैं इस लीला से? चतुष्क कुमार बोल रहे हैं, महाजन हैं और स्वयं श्रुति कहते हैं इनके बारे में महानता। तब हमको सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति कितनी बड़ी चीज है। इस प्रकार से भगवान का गुणगान करने के बाद ये 15वां अध्याय समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं 16वें अध्याय पे। और 16वें अध्याय में सबसे पहले भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान समझ गए, चतुष्क कुमार के भावनाओं को समझ रहे हैं। और भगवान सबसे पहले कह रहे हैं कि ये जो मेरे 2 द्वारपाल है ना, ये मेरे अपने हैं, लेकिन इन्होंने मुझे मेरे भाव को ना समझ करके आपके साथ बहुत बड़ा अपमान कर दिया, गलत किया। और मैं, आपने जो इनको पनिशमेंट दिया मैं उसको अप्रूव करता हूं। एक प्रकार से कह रहे हैं आपने जो किया ठीक किया। अच्छा, अब यहां के बात कह रहे हैं भगवान, मेरे लिए जो ब्राह्मण है ना वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इन्होंने आपको ऑफेंस किया है। एक प्रकार से क्योंकि ये मेरे अपने हैं ना, इसलिए मैं ये सोचता हूं कि मैंने आपका ऑफेंस कर दिया है, क्योंकि ये मेरे है ना। कौन? ये चतुष्क कुमार, अरे ये 2 द्वारपाल, क्योंकि ये दोनों ने आपका अपमान किया है। चूंकि ये मेरे अपने हैं द्वारपाल ना, इसलिए समझिए मैंने आपका अपराध कर दिया है और इसलिए मैं आप से क्षमा मांगता हूं। भगवान की नम्रता देखिए। कोई कह सकता है अरे भगवान आप कैसे ऑफेंस कर सकते हैं, और इवन दो अगर आप ऑफेंस कर भी दिए हैं तो आपका कौन कुछ कर सकता है? तो वो कहते हैं भगवान नहीं, वो क्या कह रहे हैं? यन्नामानि च घृणान्ति लोके भृत्ते कृतागसी सो साधु वादस् तत्कीर्तिम हन्ति त्वचम इवामया। अरे कोई अगर गलत कार्य करता है, कौन? कोई साधु गलत कार्य करता है, कोई मेरा सेवक गलत कार्य करता है, तो वास्तव में मेरा अपमान होता है। इसीलिए साधु को बहुत सोच समझ करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत कुछ करते हैं तो वास्तव में किसके ऊपर? डायरेक्ट प्रभुपाद जी के ऊपर। तो कहते हैं ना, अरे आप ऐसा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य होकर के आप लोग ऐसा करते हैं, यानी प्रभुपाद जी पे क्वेश्चन, प्रभुपाद जी पे क्वेश्चन यानी भगवान पे क्वेश्चन। ये चीज होता है। इसलिए हमारा आचार बहुत ही क्या ना होना चाहिए, एकदम स्पष्ट, अच्छा, और श्री प्रभुपाद जी कहते थे परफेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन जैसा, उस तरीके से। तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे अगर भक्त कुछ गलत करते हैं तो वो मेरे लिए एक इनफेमी, अपमान, एक दोष लगता है। तो कोई कह सकता है
कि अरे भगवान कि हम लोग तो चतुष कुमार आपसे छोटे हैं, छोटे इन द सेंस आप भगवान हैं, हम तो बस चतुष कुमार हैं, हम आपके ऊपर इन्फेमी कैसे ला सकते हैं। अब सुनिए यहां से श्लोक ब्राह्मणों के ग्लोरिफिकेशन के ऊपर। पहला चीज बोल रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, इसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये छठा श्लोक है 16वें का, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, यहां तक कि चांडाल जो कि कुत्ता खाता है, वो भी अगर मेरा नाम और यश का श्रवण करता है तो क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। और चूंकि अब आप लोगों ने मेरा क्या किया है, दर्शन कर लिया है, चतुष कुमार को कह रहे हैं, तो मेरा दर्शन क्या है, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने वाला है। इसलिए आपके लिए मैं अपनी भुजा भी काट करके अलग करने में संकोच नहीं करूंगा, यदि ये आपके लिए प्रतिकूल हो तो। सोचिए कौन बोल रहे हैं, भगवान, कि मैं दोनों अपनी भुजाओं को काट करके आपके ऊपर देने को तैयार हूं। क्यों ऐसा भगवान कह रहे हैं, अगर हम देखें तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में मैंने जो भी फेम अटेन किया है ना, वास्तव में जो भी एक प्रकार से मैंने फेम, कि मेरा जो नाम और यश है, जो मेरे नाम और यश से चंडाल तक शुद्ध हो जा रहा है, क्योंकि मैंने आपका दर्शन किया, आप जैसे ब्राह्मणों का। अच्छा, आगे कह रहे हैं, क्योंकि क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने भक्तों को बहुत प्रेमी हूं, भक्त को बहुत स्नेह से रखता हूं, उनकी भी मैं सेवा करने का लालसा रहता है मेरे अंदर, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र हो गए। मेरे चरण कमल क्यों पवित्र होने, क्योंकि मेरे हृदय में इच्छा है किसकी सेवा करने की, अपने भक्तों की सेवा करने की, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा करने की इच्छा है। इसलिए मेरे चरण कमल के इतने पवित्र हो गए हैं कि लोग उसके रज को प्राप्त करना चाहते हैं। और ये लक्ष्मी जिसके ऊपर तो मेरा कोई अनुराग नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी के प्रति बहुत अनुराग है, तो मेरा लक्ष्मी के ऊपर कोई अनुराग नहीं है, फिर भी वो मेरे चरण को नहीं छोड़ रही है। जिस लक्ष्मी को पाने के लिए तो पूरा ये भौतिक जगत परेशान है, तो ये लक्ष्मी मेरे चरण को क्यों नहीं छोड़ रही है, क्योंकि मैं आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा के लिए ललायत हूं, इस कारण से वो मेरे चरणों को नहीं छोड़ रहे। यानी क्रेडिट किसको दे रहे, ब्राह्मणों को। इसका बताएंगे अलग मीनिंग भी, खुद चतुष कुमार ये सोचेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, अरे 2 तरीके से मैं प्रसन्न होता हूं। एक, यज्ञ में आहुति देते हैं, इंद्राय स्वाहा इदम नाममा। इंद्र को जब हम अग्नि देते हैं, वास्तव में हम इंद्र कौन है, विराट रूप के इंद्र हम जानते हैं, एक सही हाथ हैं। तो हर जो भगवान के जो ये देवी देवता हैं अंग हैं, तो एक प्रकार से यज्ञ पुरुष हैं। कौन, भगवान वासुदेव। वासुदेव परा यज्ञा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा ज्ञाना, सब चीज वासुदेव है। तो एक तो मैं उससे खुश होता हूं, और दूसरा जब कोई मेरे वैष्णव और ब्राह्मणों को भोजन कराता है ना, तो ब्राह्मणों का भोजन कहा जाता है अग्नि कुंड है, और वो जो भोजन करते हैं वो आहुति है। भगवान करे ठोक करके, सुनो चतुष ब्राह्मण, जब तुम जैसे ब्राह्मणों को कोई भोजन कराता है वैष्णव को, मैं उस समय ज्यादा प्रसन्न होता हूं, उस समय से ज्यादा जो लोग अग्नि में आहुति देते हैं।
ब्राह्मणों वैष्णवों को भोजन कराने से ज्यादा मैं प्रसन्न होता हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि मई मेरे लिए अभिते निज कर्म पाके मुखेन यत ब्राह्मणस्य मुखत चरत। अरे ब्राह्मणों के मुख में कोई अगर भोजन कराता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है कोई घी से, मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूं वैष्णवों को जो कोई भोजन कराता है। ये कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहा है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान? क्योंकि सारे कर्मों के फल को क्या करता है? कौन अर्पित करता है? तुष्टस्य मयि अभिते निज कर्म पाके। देखिए यहाँ पे ब्राह्मण जो है, श्रील प्रभुपाद जी ने भी अनुवाद में लिखा है, उन ब्राह्मणों और उनकी बात नहीं की जा रही है जो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है, नहीं, जो वास्तव में वैसे गुण रखते हैं ब्राह्मणों के, जो वैष्णव है, जो भगवान को मानते हैं। इसीलिए कहा है यहाँ पे शब्द देखिए, तुष्टस्य मयि अभिते निज कर्म पाके। अरे अपना हरेक कर्म, अपना हरेक चीज मेरे तुष्टि, मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। तो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। आप जन्म से ब्राह्मण हैं और सिगरेट दारू पी रहे हैं, भगवान को यह पसंद है? नहीं पसंद है। तो इसलिए प्रभुपाद जी करे उन ब्राह्मणों की बात नहीं की जा रही। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं श्री चैतन्य चैतामृत में से कि जब अद्वैत आचार्य जब अपने पिता का श्राद्ध करते थे तो जो पहला जो भोजन होता था, जो कि सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण को खिलाया जाता था, उन्होंने सबसे पहले किसको दिया? हरिदास ठाकुर को, नामाचार। हरिदास ठाकुर ने कहा अरे आप मुझे क्यों खिला रहे? मैं तो क्या निम्न योनि में पैदा हुआ एक इंसान हूं, मुझे क्यों खिला रहे? आप कोई उच्च कोटि को कहा नहीं 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 नहीं, आप नामाचार्य हैं, आपको नाम में जितनी श्रद्धा है भगवान के, जितना आप नाम जप करते इतना श्रद्धा से आपके मुख में भोजन कराना, आपको भोजन कराना 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने जैसा है। कौन बोल रहे? अद्वैत आचार्य, महाविष्णु के अवतार अद्वैत आचार्य, महाविष्णु स्वयं, वो अद्वैत आचार्य जिनकी कृपा से अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलो कलयुग में वो महाप्रभु आ गए। वो अद्वैत आचार्य कहते हैं अरे वैष्णव को भोजन कराना, कौन? जो भगवान का भक्त है, बहुत हजारों यज्ञों से भी ऊपर है कोई शुद्ध वैष्णव को भोजन कराना। बहुत 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 भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान वही चीज कह रहे हैं। और अगला श्लोक भगवान कहते हैं अपने मुकुट को दिखा करके, ये मुकुट देख रहे हो ना, इस मुकुट पे, इस सिर पे मैं ब्राह्मणों के चरण के रज को रखता हूं। कौन नहीं लेना चाहेगा? अरे मेरे चरणों से क्या होता है? त्रिभुवन, जो गंगा बहती है, गंगा निकली वो त्रिभुवन को पवित्र कर देती है। अरे भगवान शिव उस चरण, उस गंगा को अपने जटा पे धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। और मैं ऐसा विष्णु नारायण ऐसे ब्राह्मणों के, शुद्ध वैष्णव भक्तों के चरण को अपने मस्तक पे रखने का रखता हूं। आगे कहते हैं कि अब बोलते हैं कि जो ब्राह्मणों को, अरे छोड़ो, जो ब्राह्मणों को किसी प्रकार से कष्ट देता है, दुख देता है ब्राह्मण या गौ को, वो दरअसल में उस तरीके से होता है जो नरक में गिरते हुए उस सर्प के जैसे है जिसको गिद्ध नोच करके खा जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है, ब्राह्मण कहने मतलब वैष्णव मुझे बहुत प्रिय है। कहते हैं कि मैं उनसे प्रसन्न हो जाता हूं। अरे कभी कोई ब्राह्मण जैसे श्राप दे भी देता है, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि आंखों देखा घी भला, ना मुख मेला तेल, साधु संग झगड़ा भला, ना शोक सन। अरे साधु अगर कुछ अब शब्द बोल भी देता है, अगर कोई व्यक्ति सुन के, जैसे नल कुंवर और मणिग्रीव, नारद मुनि ने श्राप दे दिया, लेकिन साधु कभी आपका गलत नहीं करेगा जो भगवान का भक्त होता है।
तो ऐसे साधु वैष्णवों का जो क्या करते हैं, उनके चरणों को हमेशा अपने धारण किए रहते हैं, जो उनके अपशब्दों को पे ज्यादा नहीं, मतलब कि इफेक्ट इन द सेंस उनके ऊपर उल्टा जवाब या उनको मारने या डांटने नहीं लग जाते हैं, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। आगे कह रहे हैं, अब यहां पे भगवान कहते हैं मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरी इच्छा ये है कि ये जो मेरे जो अटेंडेंट, डोर कीपर, द्वारपाल है ना, मेरी ये इच्छा है कि ये पुनः वापस जल्दी आ जाए मेरे पास। कहाँ? इस वैकुंठ धाम में। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग एक बार वैकुंठ में प्रविष्ट हो जाते हैं वे कभी नीचे गिरते नहीं। जय विजय का पतन नहीं है, यह तो मात्र एक घटना है। और ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ पार आने के लिए भगवान हमेशा चिंतित रहते हैं। कोई भगवान के धाम से गिरता नहीं है। वैकुंठ धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममम। मेरा धाम वैसा है जहां एक बार कोई चला जाता है, वो तो अभी हम देखेंगे ये भगवान क्या लीला क्यों किए हैं ये सीखेंगे, पर फिर भी देखिए चिंतित है, तुरंत मेरे ये भक्त वापस आने चाहिए। और जब इस प्रकार से वैकुंठ वापस आ सके हैं, भगवान इस तरीके से बोलते हैं। चतुष कुमार यहाँ पे भगवान के जो शब्दों हैं जो कि उसतीम है, बहुत ही सुंदर लगने वाले शब्द थे। देवीम है, देवीम कहने का मतलब है ऐसा इल्यूमिनेशन, प्रकाश में एक आनंद प्रदान करने वाला जो भगवान के ये शब्द थे, जो कि ऋषि कुल्याम वैदिक जो मंत्रों से भी सुंदर थे, उनको संतोष नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। अरे भगवान के वचन सुनकर के संतोष नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो क्रोध में थे थोड़े से। ऐसा क्या हो गया? अभी तो क्रोध शांत नहीं हुआ। मैंने भी जब ये पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों, क्या हो गया कि इनके क्रोध मतलब कि एक प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। क्या ये सोच रहे थे, संतुष्ट नहीं हुए? हमारे आचार्य कहते हैं, जब मैं आचार्यों के टीकाओं पे गया तो चलते हम भी आचार्यों के टीकाओं पे, विशेषकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं ये 13वां श्लोक के ऊपर, देखते हैं आचार्य क्या बोलते हैं। आचार्य कह रहे हैं ये जो दो द्वारपाल थे ना, ये अरे गरे लच्चू लंगे लोग नहीं थे कि किसी को भी लगा दिया था भगवान ने। भगवान इनके लिए अपना हाथ कटवाने के लिए रेडी है। कोई किसी ये द्वारपाल के लिए क्यों हाथ कटवाने को रेडी रहेगा? जैसे भौतिक जगत में भी अगर कोई कहता है कि ये दोनों जो द्वारपाल है मेरे, मान लीजिए कोई चपरासी है, उसने गलती कर दिया और मालिक कह रहा है कि इनकी गलती मेरी गलती है, मेरे हाथ काट दो पर इनको माफ कर दो। आप इससे क्या समझते हो? कि वो कोई एरा गहरा होगा? फिर बहुत प्रेम होगा ना भगवान का उस व्यक्ति से, तभी ना ऐसा बोल रहा है। अरे बेटे के लिए भी लोग अपना हाथ पैर नहीं कटवाएंगे हैं जब तक इतना प्रेम ना हो। तो जिससे बहुत प्रेम होगा तभी ना आदमी कहेगा ऐसे कि हाथ कट जाए मेरा। भगवान के वो शुद्ध भक्त थे, जय विजय। अरे भगवान के भक्तों, आपका गुस्सा होना ठीक है। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि लिबरेटेड स्टेट में भी जो लोग कहते हैं ना कि कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा होता है, लेकिन आपने गुस्से में आकर के इतना बड़ा, ठीक है किसी ने गलती कर दिया, आप उसका छोटा सा मान लीजिए केला का छिलका फेंक दिया, एक सपोज करिए व्यक्ति, और गिर गया केला के छिलका पे और वो गिर गया। मान लीजिए आपने केला का छिलका गिराने के लिए उस आदमी को, और वो हंसने लग गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आप मार दीजिए तो थप्पड़, पर उसके बदले में आप उसका गर्दन ही काट दीजिए, तो ये सही होगा? नहीं सही होगा।
उसी तरीके से आपने कर्ज कर दिया मेरे दोनों डोर कीपर को। ये वैष्णव अपराध लग गया। और ये श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी बता रहे ना, इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं प्रेमा लेवल तक जाकर के वैष्णव अपराध खत्म नहीं होता है जब तक वैष्णव से कोई माफी ना मांगे। इन्होंने तो मांगा अभी पूरी तरीके से, मतलब फिर भी इनके अंदर आंशिक भावना था, थोड़ा सा वैष्णव अपराध का वो अंश रह गया था। इतना घातक होता है, निष्ठा रुचि पे भी नहीं जाता है वैष्णव अपराध, सब अपराध चला जाता है वैष्णव। इसीलिए महाप्रभु ने हाथी मत वैष्णव अपराध कहा था। और इस कारण से इनको जो दास्य भक्ति मिलनी थी वो शांत रस की भक्ति मिल गई। भक्ति रसामि सिंधु आपका हो चुका है। उसी से एक श्लोक में आपको बताता हूं, भवो अपि अभावम आयति कृष्ण प्रेष्ठापराधत, कृष्ण प्रेष्ठा अपराधत अभासतम च संख्ये न्यून जति यताम अपि। रूप गोस्वामी कहते हैं अगर कोई वैष्णव अपराध कर देता है 3 प्रकार का, अगर बहुत ही खतरनाक वैष्णव अपराध किया है किसी बहुत भगवान के प्रिय भक्त के ऊपर, उसका वो भाव ही चला जाएगा पूरी तरीके से। प्रेम भगवान का भाव ही उसके अंदर समाप्त हो जाएगा। कहते हैं अगर थोड़ा सा कम भाव है तो भावाभास हो जाता है, और अगर हल्का सा ऑफेंस है तो भाव इंफीरियर हो जाएगा। तो चूंकि इन्होंने अपराध क्षमा भी मांग लिया, इसलिए फिर भी लेकिन अपराध किया ना। जो 5 रस हमने बताया था, आपको पता भी है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, कौशल्य रस और माधुर्य रस। तो ये लोग दास्य रस भगवान को प्राप्त होने वाले थे पर गिर गया इनका भाव, और ये साक्ष्य रस शांत रस में आ गया। इतना बड़ा वैष्णव अपराध होता है महान, बहुत बहुत हाथी मत के जैसा एकदम खतरनाक होता है। इस श्लोक से यही सिखा रहे हैं हमारे आचार्य। आगे बोलते हैं, ये सोचने लग गए। कौन? चतुष्कुमार भगवान के शब्दों के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जो जो भगवान ने श्लोक बोले हैं ना, वो क्या, इसका इनर मीनिंग क्या है, आउटर मीनिंग। जैसे ये सोच रहे हैं कि भगवान ने कहा कि हाँ ब्राह्मणों के भोजन से मैं संतुष्ट होता हूँ, कहीं ऐसा भगवान तो नहीं ना करेंगे तुम्हारा बहुत पेटू तो है ही है। आप देखोगे ब्राह्मण लोग थोड़े से पेटू टाइप के होते ही हैं, पेट निकला रहता है, तो हम ऐसा तो नहीं ना बोल रहे हैं कि हम लोग पेटू हैं इसलिए इनको भोजन खिलाते ही रहो। और वो ये सोच रहे हैं कि ये भी सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान इतना अपना हाथ कटवाने के लिए रेडी है, हमने कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया क्या, ये बोल भी रहे हैं और ये कह भी रहे कि तुरंत इनको वापस भेज देना। यानी ये कोई हमने गलती कर दिया क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है भगवान आप क्या, क्योंकि भगवान बोलते कुछ और है कहते कुछ और है, तो ये सोच रहे हैं ऐसा, पर भगवान का हृदय में ऐसा कुछ नहीं है, वो सही में ऐसे बोल रहे हैं, पर ये सोच रहे हैं चतुष्कुमार की। इसीलिए इनको मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि हमने कुछ, तो क्या करते हैं, तो सेजेस जो थे, ये जो चतुष्कुमार, ये सोचते फिर भगवान की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, हम आपसे संतुष्ट हैं, आपने जो इनको पनिशमेंट दिया, नहीं नहीं नहीं, भगवान संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है। तो ऐसे उनके मन में चल रहा है संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है, इसलिए इनको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। तो कहते चलो भगवान ही से पूछ लेते हैं, भाई अभी सामने खड़े हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या भाई है। तो क्या बोलते भगवान से कि भगवान आपने जो बोला ना कि हम आपके इंटेंशन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपने बोला तो, लेकिन हम भाव क्या है उसके पीछे हम नहीं समझ पा रहे हैं, कृपया करके जरा बताइए। तो भगवान बोलते थे कौन सा भाव नहीं समझ पाए, तो कह रहे हैं कि आपने कहा कि आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। अरे आप भगवान हैं, भगवान का सम्मान देवी देवता तक करते तो हम ब्राह्मण क्यों नहीं करेंगे। आप इसलिए बोले हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान मैं करता हूं ताकि आप दुनिया को एग्जाम्पल, यद्यदाचति शिष्ट, आप दुनिया को एग्जाम्पल सेट करने के लिए। फिर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि अगर मैं अपने भक्तों की सेवा नहीं, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता हूं तो मेरे जो चरण में जो ताकत है ना कि लोगों के दुख दूर को हर कर देती है, वो तुम्हारे ही आपके सेवा से प्राप्त होता है, ये हम नहीं मान सकते। ये आपने इससे भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए बोला था कि ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं,
अच्छा, और क्या कंफ्यूजन है? कह रहे कि हमको एक और चीज कंफ्यूजन है। अच्छा, क्या कंफ्यूजन है? कि आप कह रहे हैं कि हम तो ब्राह्मण से ऊपर योगी होता है, ठीक है, हाँ, योगी भी इस भव सागर को प्राप्त करता है आपकी कृपा से, हाँ ठीक है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे आपकी कृपा प्राप्त है, मुझे आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा चाहिए होती है? अरे ब्राह्मण तो फिर भी क्या होता है, वो कर्म कांड ये सब में होता है, उससे भी ऊंचा वाला होता है योगी का स्थान। वो आपकी कृपा से भव सागर प्राप्त करता है, और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को आपको कृपा लगती है। ये समझ में नहीं आ रहा भगवान, ये आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, आपने लक्ष्मी जी के बारे में भी बोला, हाँ क्या बोला मैंने? आपने कहा कि लक्ष्मी जी जो हैं आपकी सेवा इसलिए नहीं छोड़ रही हैं क्योंकि आप ब्राह्मणों की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा हाँ, मैंने ये बोला, पर मेरे को ये बताइए, वो लक्ष्मी क्या बोल रहे हैं? यम वै विभूति रूपयते अनुवेलमन्ये अर्थार्थ भी स्वशिरसाधित पाद रेणु धन्या पितांग्रे तुलसी नवदाम धामनो लोकाम मधुव्रतपते एव कामयाना। यहां पे कह रहे हैं कि भगवान, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपके चरणों को इसलिए नहीं छोड़ रही हैं क्योंकि आप हम लोग की सेवा के लिए ललायत हैं। अरे वो लक्ष्मी जिसके चरण की धूली पूरी दुनिया पगला गई है, पागल है उनको प्राप्त करने के लिए, वो लक्ष्मी जी आपके चरण को क्यों नहीं छोड़ना चाहती हैं आप जानते हैं? क्योंकि वो लक्ष्मी जी कहती है, अरे तुलसी का देखो कितना हा, कितना सौभाग्य है, जीवन भर भगवान के चरण में लगी रहती है तुलसी। और वो जो भौरे होते हैं मंडराते भगवान के पद चिन्हों पे, तुलसी का अगर माला जब भगवान के चरणों में एंकल की तरफ लगाते हैं तो भौरे करते रहते हैं। हम वैसे ही बनना चाहते हैं। लक्ष्मी जी एक प्रकार से भक्त के रूप में आपकी सेवा करती हैं। और आगे क्या करे लक्ष्मी जी के बारे में? और आप भी लक्ष्मी से इसलिए प्रसन्न नहीं होते कि वो मेरी पत्नी है, इसलिए आप लक्ष्मी जी से इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो आपके भक्त की तरह सेवा कर रही है, इसलिए आप उसके प्रति अट्रैक्टेड, अटैच या आसक्ति कुछ कह सकते हैं। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप ब्राह्मणों के जो चरण की धूली प्राप्त करने के कारण आपके प्रति लक्ष्मी अट्रैक्टेड है। नहीं। अच्छा, एक और चीज, आप ब्राह्मणों की इतनी रक्षा क्यों करते हो? क्या कारण है भाई ब्राह्मणों की रक्षा करने का? तो कहते हैं कि ब्राह्मणों की इसलिए रक्षा करते ना क्योंकि ब्राह्मण जो होता है सत्व गुण में होता है, सत्वा। वो एक प्रकार से सत्वा में ही व्यक्ति पालन कर सकता है। देखिए, युद्ध से हम लोगों को रोक सकते हैं गलत करने से, पर सृष्टि का पालन करने के लिए आपको युद्ध नहीं, मेंटेनेंस चाहिए होता है, जो कि किससे होता है? सत्व गुण में। तो इसलिए आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। और ब्राह्मण चूंकि वेदों को जानते हैं, वेदों को समझते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं, इसलिए आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। और एक और चीज कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए, क्या यदि आप ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से पूरे जगत में तम और रज का स्थापित्व हो जाएगा। इसलिए आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, जिससे कि वो एक प्रकार से आप प्रमाण, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अरे आप एक प्रकार से हम लोगों की सेवा करके दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? अच्छा, कोई कह सकता है कि ब्राह्मणों के अगर चले जाएंगे तो वेद चले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, वेद इसलिए चले जाएंगे तो फिर क्या है, भगवान कैसे सृष्टि का, वेद उन्होंने खुद ही बनाए क्योंकि सृष्टि का पालन करना चाहते हैं भगवान, जिससे कि जीवात्मा भगवान के पास आ सके। और यहां पे कह रहे हैं चतुष्कुमार कि
कोई कह सकता है कि आप हमारे सामने इस प्रकार से नम्र होकर के हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये आपकी क्या वो नहीं कर देगा, वैल्यू कम नहीं कर देगा? नहीं, ये तो बल्कि आपकी एक लीला है, ये लीला आप कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कि हमने जो ये 2 पर्सन को, जो ये 2 डोर कीपर हैं, इनको हमने जो श्राप दिया, उससे आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? हमको तो ये लग रहा है, हम जो ये समझ रहे हैं, हमने एक गलत व्यक्तियों को श्राप दे दिया। और निर्व्यलिकम कह रहे, विदाउट डुप्लिसिटी, बिना कपट के हम बोल रहे हैं भगवान आपसे। क्या बोल रहे हैं? कि अब आप निश्चित करिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए, क्या रिवार्ड होना चाहिए हमको, इनको, सबको, बिना कपट के। नहीं, ऐसा नहीं दिखावे के लिए कि अरे आप कर दीजिए। कई बार होता है ना, कपट की भावना रहती है अंदर मन में, हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। कह रहे निर्व्यलिकम, हम पूरे समझ गए हमने गलती किया है। चतुष कुमार कह रहे, अब आप निश्चित करिए कितना, क्या पनिशमेंट होगा, क्या चीज होगा, अब आप निर्णय करिए, हम आप पे छोड़ रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये चतुष कुमार कह रहे। तो क्या बोलते हैं भगवान, जब इस प्रकार से अभी सिचुएशन फिर से भगवान के पाले में गेंद आ गई है, तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कह रहे हैं यहां पे कि एतो सुरेत गतिम प्रतिपद्य सद्य सरंभ संभृतम समाधन्य बुद्ध योगो भूय सकाशम उपयास्यत्य आसु योव सापो मये निमित तत् अवेत विप्रा। हे विप्रो, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि ये तुरंत मेरे पास क्या हो जाए, आ जाए, जैसा मैंने पहले ही बोला था। और ये इनको पनिशमेंट क्या रहेगा? ये राक्षस बनेंगे, दैत्य बनेंगे। और ये एक प्रकार से मेरी कृपा ये रहेगी कि ये हमेशा मेरे बारे में चिंतन करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला था ना कि हमारी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। भगवान रसों का स्रोत है भगवान। भगवान को कभी कभी लड़ाई करने का मजा मन करता है। अभी लड़ाई कैसे करें वैकुंठ में, आप बताइए। हरे कृष्णा। अगर कुछ डिस्कनेक्शन होगा तो बताइएगा, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अगर नहीं आ रहा होगा आवाज तो आप कृपया करके कमेंट भी भेज सकते हैं। तो अभी आ रहा है प्रभु जी? ओके, ठीक है। तो विशेष चल रहा है, क्योंकि ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो रहस्य खुलने वाला है, जो हमने इतना पूरा लीला बताया, बहुत इंपॉर्टेंट लीला था, इसलिए इसको थोड़ा सा समय दे करके भगा नहीं सकते थे, फिर भी जितना हो सका बताने का प्रयास किया। तो भगवान, जैसे मैं बता रहा था, रसो वे सा रसराज है। अभी भगवान को मान लीजिए वैकुंठ में युद्ध करने की इच्छा हो गई। आप कहोगे कैसे युद्ध? अरे सब चीज जो निकला है भगवान से निकला है। भगवान को रस, जैसे हम कई बार होता है, मिर्ची भी खाने की इच्छा होती है, पापड़ खाने की इच्छा होती है, चटनी खाने की इच्छा होती है, अचार खाने की इच्छा होती है। भगवान को लड़ने की इच्छा हुई, वैकुंठ में बोल दिए, ए आ जाओ आ जाओ जाओ, लड़ो मेरे से। अरे नहीं नहीं, प्रणाम भगवान, नमो नारायण, तुम लड़ाई है, थोड़ा सा कुश्ती करते हैं। नहीं 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 भगवान, यार कोई लड़ना ही नहीं चाहता, हट। अरे क्या करूं मैं, कहां से लड़ाई करूं? हाँ, भौतिक जगत ठीक है। अब लेकिन भगवान से लड़ने के लिए भी भगवान अपने ही भक्त को बनाएंगे ना, क्योंकि वैसा होना भी चाहिए ना टक्कर का। जैसे किसी से युद्ध भी करो, भगवान कहेंगे अरे ये तो, फिर लोग कहेंगे कि देखो ये तो थर्ड क्लास को भगवान ने मारा है। तो इसलिए भगवान ने कहा किसको करूं? तब उन्होंने सोचा अपने ही किसी पार्षद को करता हूं, और जय विजय को माध्यम बनाया। क्या माध्यम बनाया? कि इनको मैं भेजूंगा कहां? भौतिक जगत में एज ए डीमन, और ये जाएंगे क्या बोलने, बनेंगे
ये यहाँ पे नीचे जाकर के डीमन। इस भागवत में नहीं दिया है, हमारे आचार्यों ने अलग अलग शास्त्रों से बताया है, विष्णु पुराण ये सबसे। भगवान ने इनको दो ऑप्शन दिया। छह उसमें जाओ, किसमें, 6 अवतार, 6 रूप में जाओ, 6 बार जन्म लोगे और फिर मेरे पास वापस आना होगा। पर ये 6 रूप में तुम भगवान के भक्त बनोगे, ठीक है ना, भक्त रहोगे। और दूसरा ऑप्शन है कि 3 जीवन में वापस आ जाओगे मेरे पास, लेकिन उसमें डीमन बनना पड़ेगा। पर विस्मृति नहीं होगा, पर क्योंकि मेरे ही बारे में सोचते रहोगे। जैसे जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हैं, यही हैं ये दोनों, जय विजय, हमेशा विष्णु को मारने के लिए ढूंढते रहते थे। रावण और कुंभकर्ण भगवान राम से युद्ध करना चाहते थे। शिशुपाल और दंतवक्र, शिशुपाल तो बाप रे बाप, पैदा हुआ नहीं कि भगवान को गाली देना स्टार्ट। तो भगवान ने कहा अब आपके पास 2 ऑप्शन है। तो विष्णु पुराण में दिया है कि जय विजय ने कहा भैया हमको जल्दी आना, भगवान का संग प्राप्त करना है, इसलिए भगवान 3। पर हमारे आचार्य कहते हैं नहीं रूप गोस्वामी, वो कहते हैं अरे जय विजय मामूली नहीं है भाई, वो भगवान के भक्त हैं, वो 3 क्या 3000 साल भी अगर नीचे 3000 जन्म भी लेंगे अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो कहते हैं, वो जानते हैं कि भगवान को वीर रस पसंद है, युद्ध करना है। अभी भक्त बने रहेंगे तो कहां से वीर रस आएगा? भगवान को युद्ध करना है तो वीर रस अगर भगवान को कैसे, तो इसलिए वो कहते हैं भगवान हम 3 जन्म और क्या बनेंगे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। ये कारण है, इसलिए ये लीला हुई है। और ये तो है ही है, साथ ही साथ हमारे आचार्य कहते हैं भगवान की हमेशा, देखिए एक लीला से वीडियो आप कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा, हमारे प्रभु जी देख रहे हैं कमेंट आपके, फिर जैसा होगा। तो भगवान कह रहे हैं, तो एक लीला से भगवान कई लीलाएं करते हैं। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान क्या बोलते हैं कि एक तीर से कई निशाने लगा देते हैं। भगवान यहाँ पे हमको एक चीज सिखाना चाह रहे हम साधकों के लिए, कि भक्तों का कभी भी अपमान नहीं करना है। कभी भी भक्तों के अपमान को समझना है गंभीरता से। वैष्णव अपराध हाथी मत अपराध है। उखाड़ के भक्ति पूरा जो बीज है, जैसे पागल हाथी जो ले करके क्या बोलते हैं, जो पौधा होता है, हाथी पागल हाथी जैसे किसी बगीचे में घुस गया तो पूरा तहस नहस कर देता है, वैसे ये वैष्णव अपराध हाथी मत अपराध सब तहस नहस कर देगा आपका, हमारा सबका। नहीं करना है वैष्णव अपराध। ये चीज हमको भगवान इस लीला, इस कथा से सिखा रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे दर्शन किए, नैना आनंद भाजनम, अरे नैनों के आनंद ही है भगवान के दर्शन करना। कानों के लिए आनंद है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, और मुख का आनंद है भगवान के कीर्तन करना। वही भगवान कह रहे हैं कि तुमने मेरा दर्शन किया, तुमने वैकुंठ का, और उन्होंने वैकुंठ का दर्शन करके, वैकुंठ पति का दर्शन करके, सरकमुलेट करके क्या हो गए, परमिशन लेके चले गए। यहां पे हमारे आचार्य कहते हैं ये वैकुंठ के द्वार तक गए थे, वैकुंठ के अंदर नहीं गए। पर हाँ, ये शांत भक्ति आ गई, क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं जैसे कि प्रभु जी ये चतुष कुमार वैकुंठ कैसे पहुंच सकते हैं, तो यहां पे इसका उत्तर है। जैसे कई बार राजा होता है, मान लीजिए कोई एकदम बहुत जबरदस्त महल है, राजमहल है बहुत, और राजा एकदम राज दरबार पे बैठा हुआ है पूरा अपने सेवकों के साथ, और कोई लेकर के आता है सियार, मान लीजिए शेर को या भालू को प्रदर्शन के लिए,
तो वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए उसको लाया गया और फिर उसको लेकर के चले जाते हैं, वहां पर रहता नहीं है। उसी तरीके से कुछ कई योगी भृगु मुनि जैसे चतुष्कुमार लोग वैकुंठ में जाते हैं, पर वैकुंठ में रहते नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में रहने का अधिकारी कौन है? सिर्फ भगवान का भक्ति ही से ही आप वैकुंठ में अंदर रह सकते हो। आप हो करके निकल जाओगे, बस अंदर भी नहीं गए, एंट्री गेट पे बस वहां पे दर्शन किए, बाहर से देख के आ गए। क्योंकि अंदर चले जाओगे तो भगवान का वो भी तो बात है ना, परम धाम, कि मेरे धाम जो चला जाएगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। तो उस तरीके से है। तो बिना भक्ति के, बिना वो प्रेम भक्ति के वैकुंठ प्राप्त नहीं होता है। जो हमने आज शुरुआत में बोला कि जिसके अंदर रुचि नहीं है, जो सुनने का रुचि नहीं है भगवान की कथा, अरे भगवान की कथा का हमको सुनना चाहिए। कैसे ये लोग वो सुन रहे हैं, मैत्रेय ऋषि से विदुर जी और सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित। जरा सा कुछ होता, 1 मिनट, हमें ये क्यों आपने इतना शॉर्टकट में क्यों बताया, पूरा लॉन्ग में बताइए। और हम कहते हैं अरे शॉर्टकट करिए ना प्रभु जी, थोड़ा सा शॉर्ट करिए ना भगवान की कथा। ये आनंद है। तो यहां से ये निकल जाते हैं और मैं सोचा था ये श्लोक पे आपको काफी कुछ बताऊंगा। जो अगला श्लोक है, भगवान कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं जय विजय को, तुम लोग भौतिक जगत जाओ, फियर मत करो, मैं चाहता, साफ साफ लिखा भगवान ने। क्या बोल रहे हैं 29वां श्लोक पे, अगर आपके पुस्तक ग्रंथ है तो आप देखिए 29वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नेचे ममतु में क्या है, क्या इच्छा है, ब्रह्म तेजा समर्थे भी हंतु, मैं चाहूं तो ये ब्राह्मण का कर्ष समाप्त कर सकता हूं। ब्राह्मण का जो ये कर्ष है समाप्त कर सकता हूं, पर मैं नहीं करूंगा। अच्छा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं इसलिए श्राप नहीं कर रहा हूं, कारण है कि भगवान बोलते हैं एक बार लक्ष्मी जी, देखो एक और भगवान, एक बार घटना हुआ था कि लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था इन लोगों ने, जय विजय ने। तो भगवान लक्ष्मी जी क्रोधित हो गए थे और कि अरे वो मेरे पति हैं, ठीक है किसी और को रोकना। तो जय विजय ने रोक दिया था लक्ष्मी जी को कि नहीं नहीं नहीं, अभी भगवान ने मना किया किसी को आने में। अरे मैं उनकी पत्नी हूँ, कैसे रोक दिया आपने? तो वो जब वो भगवान को क्रोध में बोले, बताए कि ऐसा हुआ, तो भगवान देखते हैं कि थोड़ा सा कि अरे ये लोग लक्ष्मी जी को कैसे रोक सकते हैं। तो भगवान की इच्छा भी हो जाती है कि मुझे वीर रस लेना है। तो इसलिए, क्योंकि कोई बोल सकता है कि जैसे यहाँ पे कि भगवान ने डायरेक्ट इतना लीला क्यों किया, ये सब चीज इतना ये सब, इसीलिए भगवान की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। वही अभी बताएंगे ब्रह्मा जी डायरेक्ट भी तो ऐसे भेज सकते थे ना, वो अलग अलग लीला अगर ये करते नहीं तो हम साधकों के लिए सीखने के, इसीलिए भगवान की जो लीला होती है ना, कुछ सीखने के लिए होता है हमारे लिए, हम जैसे साधकों के लिए कि क्या सीखना है। उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना है कभी भी, चतुष्कुमार इन लोग के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, अरे ये लोग क्या है, नहीं बहुत महान है चतुष्कुमार लोग, वो उनका वो जो है वो सब भगवान की लीला में पाठ कर रहे हैं। हमारे लिए हमको क्या सीखना है वो हमें सीखना है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं इसलिए मैं उस चीज को काटा नहीं। हमारे आचार्य जीव गोस्वामी जी इस पे बहुत लंबा तात्पर्य दिए हैं, टीका दिए हैं। थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो भगवान ने बोला ना कि तुम्हारे ऊपर कृपा रहेगी मेरी हमेशा भौतिक जगत में ना, तो जैसे वृंदावन में जब पूतना आई थी तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो पूतना कैसे अंदर घुस गई ब्रज में, और दूसरा चीज सारे ब्रजवासी करते अरे ये तो साक्षात जैसे लग रही है लक्ष्मी। तो जीव गोस्वामी कहते हैं हमारे आचार्य कि वो योग माया के कारण, क्योंकि भगवान को लीला करना था, इसलिए कई बार अगर भगवान के शुद्ध भक्त किसी मोह में पड़ जाते हैं ना, किसी अगर लग रहा है कि मोह में, तो वो उनकी योग माया की शक्ति है।
और इसीलिए वहां पे सुन करके देखिए, सुनने का जब वो पूतना घुसने लग गए, परीक्षित महाराज घबराने लग गए। हम सुन देखेंगे 10वें स्कंद में जब आएगा। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव को, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पूतना मार डालेगी कृष्ण को। एकदम साक्षात लीला में इंटर कर जाते हैं। हम तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से मोबाइल देखते हैं। इसीलिए ना परीक्षित 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर गए, क्योंकि ध्यान पूर्वक सुनते थे। तो जब ऐसे बोल रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अरे घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, जस्ट चिल। क्यों कहते हैं, ना यत्त सर्वनादानी रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतम भर्तु जातु धान्याश्च तत्र ही। अरे कोई भगवान की कथा लीला करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां स्वयं भगवान प्रकट है वहां पे क्या कुछ होगा, घबराने इस परीक्षित। तो इसलिए तो यहां पे हमारे जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान का आश्रय लेता है ना, भक्ति का आश्रय लेता है, उसके साथ कभी कुछ होता भी है जीवन में, कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं। जैसे फिर से भीष्म पितामह का वो श्लोक याद करिए। भीष्म पितामह कहते हैं, ये जो तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, ये हम लोग के हमारे पड़े क्या, ब्रह्मा शिव को नहीं पता। ये जो सामने है ऐसे उंगली दिखा के, ये आदि नारायण, इसकी कृपा से हो रहा है बस। ये क्यों कर रहे हैं ये ही जानते हैं। इसलिए वैष्णव का जीवन में जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं वो आम चीज नहीं है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। अब भगवान क्या चाहते हैं ये समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते। इसीलिए सबसे बड़ा श्रद्धा, सबसे बड़ा कृपा हमारे ऊपर वही होता है कि बड़ी सी बड़ी दुर्घटनाएं घटनाएं भी आ जाए फिर भी विचलित नहीं हुआ श्रद्धा। समझ लीजिए आप हो गए हैं सही लाइन पे, आप बढ़ रहे जा रहे हैं, आप बढ़े जा रहे हैं, और एक दिन आप भी कृष्ण को प्राप्त करेंगे। वही चीज जीव गोस्वामी कह रहे हैं। और कहते हैं जीव गोस्वामी आगे भी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा क्या कह रहे हैं कि तथा न ते माधव तावका क्वचे भ्रसन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसो प्रभो। अरे कोई भगवान माधव का कोई थोड़ा सा भी अगर भक्ति कर लेता है, प्रेम वश भक्ति कर लेता, अगर वो गिर भी गया, कहते हैं क्या लिखा है, भ्रस्यन्ति मृगा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्त विचरन्ति निर्भया। अरे वो गिर भी गया तो उस भक्त का गिरना अभक्त के जैसे नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि विचरन्ति निर्भया, वो निर्भय विचरण करता है, क्योंकि उसके साथ हरि है, गोविंद है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भक्त गिरता है या भक्त के साथ कुछ होता है तो गोविंद का हाथ छूट गया। अरे नहीं, ये जो पंच पांडव ये लोग बहुत प्रेमी भक्त हैं, ये भगवान। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि अरे भक्त के भी जीवन में ऐसा होता है, आप फिर क्या है वो हम नहीं समझ सकते। यही तो माया है, यही तो माया है। नहीं समझ सकता व्यक्ति, उसको लगता है कि भक्त भी गिर रहा है, भक्त भी ऐसे हो रहा है, इसको भी कष्ट आ रहा है। और भक्त लोग भी कई बार मान लेते हैं, नहीं मानना चाहिए। हमें विश्वास, यही तो परीक्षा की घड़ी है हमारी, कि श्रद्धा नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिए। मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के। अरे कृष्णा क्या अंधे हो गए क्या? हमको दिख नहीं रहा? परमात्मा के रूप में सबसे निकट है हमारे। वो किसी क्या कारण है वो तो फिर कृष्णा ही जाने, वो तो कृष्णा और आपको ही समझ में आएगा। तीसरा व्यक्ति गुरु, वो आपको कुछ बता सकता, समझा सकता, फिर भी कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअल में। बस इतना आप श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो कृपा होती है भगवान की। यही चीज यहाँ पे जीव गोस्वामी बता रहे हैं। और भी चीज हैं, एक चीज जैसे और ले लें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये जो जय विजय हैं, इनका ये जो शरीर में अब आ रहे भौतिक शरीर में, ये भगवान की योजना है। ऐसा नहीं है कि भगवान इनके ऊपर कोई
ये कर रहे हैं कि अरे तुम्हारा कर्म है, ये सब नहीं। भगवान की विशेष योजना है, बस ये लीला है। और इसके बाद कहते हैं कि तुम लोग तुरंत ही मेरे पास वापस आ जाओगे। तुमने जो ब्राह्मणों का श्राप मिला और वो श्राप को काट करके तुम तुरंत वापस आ जाओगे, तुम्हारा सिन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा सिन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा ड्यूटी समाप्त नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि सोचना अरे फिर आप रखोगे कि नहीं डोर कीपर की तरह। रहोगे, हमेशा रहोगे, प्रिय हो मेरे। वो तो मेरी योजना थी ना, मैं लड़ना चाहता था। और यहाँ पे आफ्टर जो इस तरीके से बोल करके शब्दों पे अगर ध्यान दीजिए तो 32वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, द्वास्थो आदिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्व अतिशय्या लक्ष्या जुष्टम स्वधिशयम आविशत। जो द्वारपाल के पास खड़े थे भगवान, वहां से वापस लौट गए, लक्ष्मी के साथ वापस चले गए भगवान। और जय विजय के इस श्राप को पूरा विवरण करके ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया और कहा कि ये जो दीति के जो गर्भ में पल रहे हैं, ये वास्तव में यही जय विजय है। और ये जो 2 असुर हैं, ये भगवान की इच्छा है, ये मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा भी पावर नहीं है यहाँ पे। देवता कह सकते हैं आप कुछ करिए ना, कहते हैं नहीं, ये भगवान की इच्छा है। ये दोनों आएंगे क्योंकि अब हड़कंप मचाएंगे, खूब एकदम पूरा दुनिया में त्राही त्राही करेंगे, ये भगवान की इच्छा है। इसीलिए भगवान की इच्छा को हम नहीं समझ सकते। आप कहोगे भगवान क्यों ऐसा त्राही त्राही मचवा रहे हैं, वो इच्छा है भगवान की, इसीलिए ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, हम क्या समझ पाएंगे। और कहते हैं तो फिर ये कब तक त्राही त्राही होता रहेगा? तो कहते हैं घबराओ नहीं, ये जो भगवान त्रिअधीश हैं, तीनों गुण के मालिक हैं, ये जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के पालन करता है और संहार करता है, ये जो आदि पुरुष हैं, ये अपने योग माया से योगेश्वर हैं। इनकी योग माया योगेश्वर अपि दुरत्यया योग माया देवी हेशा मयि मम माया दुरत्यया। भगवान की महामाया हो या योग माया हो, कोई नहीं समझ सकता उनकी शक्ति को। सिर्फ भगवान का भक्त भगवान की कृपा से ही समझ पाता और कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए ये जय विजय जो है अब आएंगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके उत्पात क्या मचाते हैं और भगवान कौन सी लीला करते हैं वो हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।